नमस्कार। दूसरा प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य। आधुनिक काव्य की प्रथम यूनिट इकाई में साकेत है मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त का जो साकेत है उसके नवम सर्ग में जो काव्य सौंदर्य है उसका वर्णन ये प्रश्न आता है कि साकेत के नवम सर्ग में जो काव्य सौंदर्य है उसे स्पष्ट कीजिए। बड़ा प्रश्न आता है। इसमें ये कथानक के आधार पर इसको अपन करेंगे। फिर दूसरा काव्य वैष्णव के वर्ण पद्धतियाँ, उक्ति वैचित्र और विरह वर्णन में नवीनता, स्वतंत्र संचारियों की व्यंजना, ऋतु वर्णन, काव्य शिल्प, नाटकीयता और निष्कर्ष, इस आधार पर अपन इसका विवेचन करेंगे, है ना। इन्हीं आधार पे इसका वर्णन करेंगे अपन। पहला है कथानक। कथानक की दृष्टि से जो इसका कथानक है साकेत का वो अस्त व्यस्त है ना। उर्मिला का प्लाप कथा वस्तु में कोई श्रृंखला नहीं जोड़ता। वो कभी हर एक ऋतुओं में, जैसे नागमती विरह वर्णन था जायसी का, उसमें भी हर एक ऋतुओं के अनुसार उसका नागमती का विलाप चलता है। इसी तरीके से इसका भी है। कवि ने उर्मिला के विरही जीवन के विभिन्न चित्र प्रस्तुत किए हैं। वह विभिन्न ऋतुओं में किस प्रकार व्यथित होती है और किस प्रकार विक्षिप्त होकर उन्माद की अवस्था तक पहुंच जाती है आदि का वर्णन विस्तार से हुआ है साकेत में। और रीतिकालीन विरह वर्णन का प्रभाव होने के कारण उर्मिला का वर्णन कहीं कहीं हास्यपद भी हो गया है ना। फिर दूसरा है काव्य वैभव। काव्य वैभव की दृष्टि से साकेत का जो नवम सर्ग है वो महत्वपूर्ण है। साकेत के अन्य सर्गों के समान ही इस सर्ग का प्रारंभ भी संबोधन पद्धति से हुआ है। कवि करुणा को संबोधित करते हुए क्या कह रहा है कि करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। मतलब कोई अगर दुखी व्यक्ति होता है, अगर उससे अपन पूछ लेते हैं कि क्यों रो रहे हो या क्या कारण है, क्या दुख के कारण क्या है, तो वो और ज़्यादा व्यथित हो जाता है और व्यथित हो करके वो क्या करता है और ज़्यादा रोने लगता है। तो कवि करुणा से पूछ रहा है कि करुणे तू क्यों रोई, है ना। इसी आर्य छंद में उत्कृष्ट शब्द व्यंजना है। यहाँ उत्तर के उत्तर एवं उत्तर रामचरित्र दो तथा भवभूति के संसार की विभूति, शिव की विभूति और कवि विशेष का नाम तीन अर्थ हैं। नवम सर्ग में कवि का करुण रस का वर्णन करना अमिष्ट है, इसलिए करुण रस निष्पत्ति भवभूति का वह स्मरण कर रहा है। फिर तीसरा है वर्णन पद्धति। साकेत के नवम सर्ग में वर्णन करने की विभिन्न पद्धतियों को ग्रहण किया गया है। निम्न छंद में यमक और विरोधाभास का सुंदर प्रयोग हुआ है। कैसे? अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। जब राम चंद्र जी वनवास चले जाते हैं और जाकर के वन में, जंगल में, उसी जंगल में अपनी कुटी बना करके उसी को महल का रूप दे देते हैं कि उनके लिए वो एक कुटी ही महल बन जाती है। और जो भरत है वो यहाँ पर रहते हुए महल में उसको वो उनका जो धरती पर सोना और उसी का नीचे ज़मीन में सोना और फल और वो खाना वनवास के समान है ना। तो दोनों भाइयों ने अपने अपने हिसाब से अपना जीवन जो था उसके अनुरूप कर लिया है ना। अपनाया जाता है ग्रहण से, त्याग से नहीं, इसलिए यहाँ विरोधाभास है। भवन और भवन में यमक द्रष्टव्य है। उर्मिला का चित्रण मध्य नायिका के रूप में हुआ है। मध्य नायिका में लज्जा और काम समान रूप से होता है। जागृत अवस्था में उर्मिला को जब 14 वर्ष की अवधि का स्मरण रहता है तब वह प्रिय को मिलन के लिए आमंत्रित करती है। निद्रा की अवस्था में जब लक्ष्मण को उसका मिलन होता है वह मध्य नायिका के समान चौंक कर कहती है जाओ, कह उठती है जाओ, और आओ काम और लज्जा को प्रकट करते हैं। भूल अवधि शुद्ध प्रिय से कहती जागती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौक बोल कर जाओ।
उर्मिला मानस मंदिर में पति को स्थापित कर स्वयं आरती बनी हुई रात दिन जलती रहती है और उसका विषम वियोग योग से भी अधिक हो गया है। हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। फिर चौथा है उक्ति व चित्र। साकेत के नवम सर्ग में उक्ति व चित्र से भरा हुआ है। निम्न उदाहरण से मैं हेत्व पहुंती और श्लेष का लाघव के रूपक का सुंदर निर्वाह हुआ है। मानस में हलचल होने पर नेत्रों में अश्रु आने का वर्णन करता हुआ कवि क्या कहता है? पहले आँखों में थे, मानस में कूद मग्न अब वे थे, छींटे वही उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। सरोवर में कूदने से जैसे छींटे उड़ते हैं, उसी प्रकार उर्मिला के मन रूपी सरोवर में लक्ष्मण के कूदने से जो छींटे उड़े उन्हें आंसू क्यों कहा जाए। साकेत के नवम सर्ग में कवि ने विभिन्न छंदों में उर्मिला के विरह जनित उद्गारों का चित्रण किया है। कहीं धनाक्षरी तो कहीं सवैया, कहीं गीत तो कहीं वार्णिक और मांत्रिक छंद सौंदर्य बिखेरते हैं। रूपक और श्लेष के प्रयोग ने निम्न दोहे का सौंदर्य भी निखार दिया है। उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। यहाँ दंड का अर्थ डंडा एवं 60 पल का समय है। दंड की चोट रूपक के आधार पर यत्नों की ओट रूपक के निरूपण होने से पारंपरिक रूपक होता है। इतनी बड़ी जो अयोध्या नगरी है उससे समान दुखनी कोई दिखाई देती नहीं है। ऐसी स्थिति में समय को काटने के लिए वह चित्र रचना में लग जाती है। पक्षियों ने भी अपना एकाकार उर्मिला के जीवन से कर रखा है। तोता उसे उदास देखकर कहता है, हाय रूठो ना रानी। उर्मिला ने जब तोते से पूछा, कह वह कहाँ है आज आचार्य तेरे, तब तोता अपनी बोली में उत्तर देता है, मृगया में। इस उत्तर को सुनकर उर्मिला का कोमल हृदय विहल उठता है। सचमुच मृगया में तो अहेरी नए वे, यह छत हारनी क्यों छोड़ ही गए थे। वियोग एवं दुख की दशा में आत्मीयता की भावना स्वतः ही बढ़ जाती है। वह नैसर्गिक नियम है कि सहानुभूति प्राप्त करने के लिए सहानुभूति प्राप्त करना भी आवश्यक है। वैसे भी मर्मत्व मिलते ही दुखी हृदय अनायास ही उमड़ पड़ता है। तभी उर्मिला का स्नेह अपने समीप रहने वाले सभी प्राणियों पर बिखर रहा है। कोक शोक मत कर हे तात, क्योंकि कष्ट में हूँ मैं भी, तो सुनू तू मेरी बात। पूर्व मिलन की स्मृतियाँ विरह व्यथा को तीव्र कर देती हैं। अपने प्राचीन जीवन के माधुर्य को यदि याद करके उसकी व्यथा द्विगुणी हो जाती है। तभी तो वो जब कामदेव उस पर आक्रमण करता है तो वह दीन होकर प्रार्थना करती है, मुझे तू मत मारो, अब मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। रीतिकाल का प्रभाव जो है वो रीतिकाल के विरह वर्णन में प्रायः सभी विशेषताएं साकेत में व्याप्त हैं। यथा षष्ठ ऋतु वर्णन, प्रचलित विरह दशाओं का निरूपण, श्रृंगारिता चित्रण तथा कला प्रियता आदि। साकेत में उर्मिला विरह का एक सूक्ष्म पर्यावलोकन यह सिद्ध करता है कि उसमें रीतिकालीन विरह वर्णन की ये विशेषताएं न्यूनाधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। साथ ही आधुनिक कवियों की अनुभूति प्रवणता भी इसमें दर्शनीय है, परंतु कवि ने इन्हें कहीं वहीं तक अपनाया है जहाँ तक उसकी स्वच्छंद विचारधारा में व्याघात नहीं पड़ा है। रीतिकालीन कवियों की भांति साकेतकार ने भी उर्मिला के विरह के अंतर्गत षष्ठ ऋतु वर्णन प्रस्तुत किया है, परंतु इस दिशा में भी उसने अपनी इच्छा स्वच्छंदता का परित्याग नहीं किया है। वह अपनी वर्णन अपनी एक मौलिक विशेषता भी रखता है। साकेत का ऋतु वर्णन उद्दीप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन ऋतुओं का क्रमानुसार परिवर्तन विरहिणी उर्मिला को किस प्रकार प्रभावित करता है, केवल यही कवि ने वर्णित किया है। ऋतुओं के बदले पर उर्मिला को उस ऋतु की विगत संयोगकालीन स्मृतियाँ व्याकुल बना देती हैं। वर्षा ऋतु में उसे लक्ष्मण के साथ व्यतीत किए हुए वर्षाकालीन कीड़ा कौतुक स्मरण आते हैं, तो शिशिर में शीताधिक्य के समय पद्धति का अनुसरण नहीं किया है।
तत्संबंधी प्रसंग हैं। इस प्रकार का यह वर्णन गुप्त जी की विशेषता है कि कभी ज्यों त्यों प्राचीन पद्धति का अनुकरण नहीं किया है, विषय को अपनी इच्छानुसार मोड़ नहीं प्रदान किए हैं। साकेत जो है उर्मिला विरह में रीतिकाल के सादृश्य ऊहात्मक वर्णन भी यत्र तत्र दृष्टव्य है। उर्मिला अपनी सखी से क्या कहती है कि करती है तू शिशिर का बार बार उल्लेख, पर सखी में जल सी रही धुआंधार यह देख। इस स्थल पर उर्मिला कोहरे को देखकर विरह ताप में स्वयं के जलने का अनुमान करती है। कवि की इस रीतिबद्धता का लक्ष्य यहाँ पर शीत और विरह ताप का वैचित्र प्रकट करना। विहारी ने अपनी इस प्रकार रीतिबद्धता को बिल्कुल ही राष्ट्रपद बना दिया है। आड़े दे आले बसन जाड़े हु की राति, साहस करे स्नेह बस सखी सभय ढिल जाती। गुप्त जी ने यद्यपि कहीं कहीं रीति को अपनाया तो है, परंतु वे उसके लकीर के फकीर नहीं बने हैं। उसकी स्वच्छंद मनोवृत्ति ने रीति मुक्त दृष्टिकोण भी रखवा दिया है। रीतिकाल के कवियों का विरह वर्णन पर्याप्त श्रृंगारिकता भी है। गुप्त जी भी इस प्रभाव से अछूते नहीं हैं। विरहिणी उर्मिला की विरह संयोगकालीन स्मृतियाँ प्रायः व्याकुल बना देती हैं और निम्न कवित्व में उसका एक संयोग चित्र देखिए। उसमें श्रृंगार रस अपने समस्त अंगोपांग के साथ जो है वो उपस्थित हुआ है। मैं निज आनंदित आलिंद में खड़ी थी सखी एक रात, रिमझिम बूंदें पड़ती थी, घटा छाई थी, गमक रहा था केतकी का गंध चारों ओर, झिल्ली झनकार यही मेरे मन भाई थी। करने लगी मैं अनुकरण स्वनुपुरों से, चंचला थी चमकी घनाली गहराई थी, चौंक देखा मैंने चुप कोने में खड़े थे प्रिय, माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। इस कवित्व में उर्मिला और लक्ष्मण के आलम्बन और आश्रय हैं। बूंदों का पड़ना, घटा का छाना, केतकी का गमकना, झिल्लियों का झनकारना, लक्ष्मण के अंधेरे में चुपचाप खड़े होकर उर्मिला का विलास देखना उद्दीपन है। उर्मिला का लज्जातिरेक से भरकर छाती में मुख छुपाना अनुभव है। लज्जा, स्मृति, हर्ष, आवेग आदि संचारी भाव हैं। इन भावों से परिपुष्ट रति स्थायी भाव श्रृंगार रस में परिणत हुआ है। रीतिकालीन कवियों में कलाप्रियता भी साकेत में दृष्टिगत होती है। तुक प्रियता और अनुप्रासंगिक प्रासप्रियता के निम्न उदाहरण देखिए। दर्शो परशो वर्षो, व्यग्र उद्रग्र, सृष्टि दृष्टि, जीर्ण शीर्ण, कन कन, छन छन, जन जन के मन आदि रीति युगीन कवियों में शब्द कीड़ा के प्रति विशेष आग्रह था। वह भी साकेत के विरह वर्णन में विद्यमान है। एक उदाहरण देखिए। उसे बहुत ही विरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं कि विवेचन से स्पष्ट है कि गुप्त जी ने उर्मिला के विरह वर्णन में रीतिकालीन प्रभावों को ग्रहण किया है, परंतु अपनी स्वतंत्र प्रकृति के कारण उसमें नवीनता और मौलिकता का समावेश किया है। रीतिकालीन चमत्कार प्रियता के प्रभाव से कहीं कहीं गंभीरता और मार्मिकता की हानि हुई है। डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना ने के कथन से द्रष्टव्य है, क्या द्रष्टव्य है? तभी तो इस विरह वर्णन में कलात्मकता तो है परंतु आकर्षण नहीं है, समरसता तो है परंतु गंभीरता नहीं है। इसलिए संपूर्ण वर्णन सरस और रमणीय होकर भी कवि की असमर्थता का द्योतक है। धन्यवाद। अगला जो प्रश्न है वो है उर्मिला का विरह वर्णन। विरह वर्णन में काव्य सौंदर्य इसमें है। पहला पॉइंट जो है वो अगर उत्तर की दृष्टि से अपन देखें तो विरह का महत्व, फिर उर्मिला की करुणजन परिस्थिति, उर्मिला के से सभी की संवेदना, रीतिकाल का प्रभाव और निष्कर्ष तौर पे अपन इसको देख सकते हैं। तो इसमें जो विरह का महत्व है
कवि जो रविंद्र थे उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, मेरे हृदय में एक विरहिणी नारी बैठी है जो अपने दुख का गीत सुनाया करती है। रवि बाबू का यह कथन अक्षरता सत्य है। वह विरहिणी नारी केवल रवि बाबू के हृदय में नहीं बैठी वरन अन्य सभी कवियों की आत्मा में उसका निवास है। इसी नारी में भवभूति के हृदय में सीता का रूप धारण किया, कालिदास के हृदय में शकुंतला का, सूर्य के हृदय में राधा का तथा जायसी के हृदय में नागमती का रूप धारण किया। इसी भांति गुप्त जी के हृदय में विरहिणी उर्मिला बन गई। सुमित्रानंदन पंत ने तो स्पष्ट कहा है, वियोगी होगी पहला कवि, आय से निकला होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। यही कारण है कि आदिकाल से कवियों ने वेदना और विरह का आंचल पकड़ा और अपने भावों को विभिन्न स्वरूपों में प्रस्तुत करते रहे। हिंदी के प्राचीन काल में विरह के प्रधान कवि जायसी, सूर और मीरा हुए हैं। इसके अतिरिक्त देव, घनानंद और ठाकुर भी इसी कोटि में आते हैं। रीतिकाल में देखें तो कवियों ने इतना विरह और प्राधान्य नहीं रहा। आधुनिक युग में वियोग की कसक हरिऔध, प्रसाद, महादेवी और बच्चन आदि कवियों में पाई जाती है। उर्मिला का जो करुणजन्य परिस्थिति है, करुणाजनक, उसमें मैथिली शरण गुप्त इस दृष्टि से पीछे नहीं ठहरते हैं। उन्होंने भी अपनी हृदय नायिका के कंठ में उड़ेल कर उसका सहारा लेकर विरह गान किया है। उनकी विरहिणी है उर्मिला। उर्मिला का विरह साकेत की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। उसकी परिस्थिति बड़ी करुणाजनक है। साकेत में उर्मिला ही सबसे निराश्रित प्राणी है। सीताराम के साथ छाया की भांति लगी रहती है। मांडवी और श्रुतकीर्ति भी अपने अपने पतियों के साथ बनी रहती हैं। केवल उर्मिला की ही विरह दशा है। वो विवश है, उसके पास कोई साधन नहीं रह सके कि वह अपनी पीड़ा को शांत कर सके। वियोग के समय उर्मिला के नेत्रों में जो अश्रु प्रवाह हुआ है, उससे केवल उर्मिला के ही नेत्र नहीं भीगे हैं वरन साकेत के पढ़ने वाले पाठकों के नेत्र भी अश्रुपूरित हो जाते हैं। विरह के आधिक्य के कारण यदि साकेत को हम विरह काव्य की संज्ञा दें तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी। उर्मिला से सभी की संवेदना है। उर्मिला यद्यपि भाग्यहीन और निराश्रित प्राणी है, परंतु इसमें ईर्ष्या लेश मात्र भी नहीं है, बल्कि उसकी दयनीय दशा से अन्य सभी द्रवित होते हैं। और इसी भांति उर्मिला की व्यवस्था सबके दयनीयता और दया की पात्र बन जाती है। सीता ने कहा है, आज भाग्य जो मेरा वही भी हुआ ना हा तेरा। इस प्रकार कवि दूसरों की आतुरता द्वारा उर्मिला के मन की व्यग्रता प्रदर्शित करता है। यदि ये वाक्य कवि उर्मिला के मुख से कहता तो संभवतः पाठक इतना हृदय इतना प्रभावित क्या होता ना हो पाता, है ना। हृदय में इतनी व्याकुलता होने पर उर्मिला से कुछ नहीं कहती, बल्कि अपने मन में को ही समझाती है। क्या कहती है? हे मन, तू प्रिय पथ का विघ्न न बन। लक्ष्मण के वन चले जाने के उपरांत उर्मिला की दशा दिन दिन जो है वो गिरती जाती है। उसका शरीर जो है वो क्रश होता जाता है। उसके मुख की कांति जो है वो पीली पड़ जाती है। यौवन में ही उसे यति का वेश मिल गया है और इन सब बातों का होना स्वाभाविक ही है। गुप्त जी ने उसकी वियोग अवस्था पीड़ा उपस्थित की है। वियोगजन्य स्थिति की पीड़ा जो है वो यहाँ पर उपस्थित की है। कैसे? मुख कांति पड़ी पीली पीली, आँखें अशांत नीली नीली, क्या हाय यही वह हृदय काया या उसकी शेष सूक्ष्म छाया। चित्रकूट में एक बार उर्मिला का मिलन अपने प्रिय लक्ष्मण से होता है और यहाँ सीता के द्वारा कराया जाता है, क्योंकि एक स्त्री का हृदय अन्य स्त्री की पहचान सकती है। आजकल भी हिंदू परिवार में यह दृश्य देखने को मिल जाते हैं और मिलते भी हैं। वहाँ भी मिलन का माध्यम स्त्रियाँ ही, विशेषकर भाभियाँ ही बना करती हैं। यद्यपि लक्ष्मण और उर्मिला का क्षणिक मिलन होता है, परंतु उस समय लक्ष्मण की दशा देखते ही बनती है। वे तो उर्मिला को अपने समक्ष देखकर कर्तव्य विमूढ़
हो जाते हैं और वे निश्चय नहीं कर पाते कि उर्मिला ही है। निराश होकर उर्मिला ही कहती है, मेरे उपवन के हिरन आज बनचारी, मैं बांध ना लूँगी तुम्हें तजो भय हभारी। उर्मिला अपने मन में सोचती है कि आज उपवन का हरिण बनचारी हो गया है, इसलिए वह डरता है कि पुनः ना बांध लिया जाऊं। लक्ष्मण की इस विषम परिस्थिति को देखकर उर्मिला विश्वास दिलाती है कि मैं अब तुमको अपने बंधन में नहीं बांधूंगी, क्योंकि मैंने स्वेच्छा से ही तुम्हें छोड़ा है, इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वाह रे नारी हृदय, लक्ष्मण का हृदय उर्मिला के आंतरिक तूफान को नहीं सहन कर पाता था। गिर पड़े दौड़ सीमित प्रिय पद तल में, वह भीग उठी प्रिय चरण धरे द्रग जल में। उर्मिला की वह जीवन नित्य प्रति के ग्रस्त जीवन की वस्तु है। इस दृष्टि से उर्मिला की दृढ़ता प्रशंसनीय है। वह चाहती तो कुल मर्यादा छोड़कर योगिनी बन सकती थी और घर छोड़कर जा सकती थी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसका जीवन तो एक कारागार बन गया था। उसका तो एक एक पल एक एक वर्ष के समान व्यतीत हो रहा है और फिर उसे काटने हैं जीवन के लंबे 14 वर्ष। प्रातःकाल होती है, संध्या होती है, उसी भांति उर्मिला भी खाती है, पीती है, सोती है और रोती है। खान पान तो ठीक है, पर तदंतर हाय आवश्यकता विश्राम जो, उसका कौन उपाय। इतनी बड़ी अयोध्यापुरी जो है, विरह संग अभिसार भी, भाव जहाँ आधार भी, मैं पिंजड़े में पड़ी हुई हूँ, किंतु खुला है द्वार भी। काल कठिन क्यों ना हो, किंतु है मेरे लिए उदार भी। जहाँ विरह ने गार दिया, किया न क्या उपकार भी। सुध बुध हर ली, किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी। एक से एक मार्मिक उर्मिला के विरह उद्गार के चित्र सामने आते हैं। उर्मिला सुरभि को संबोधित करते हुए कहती है, अरे सुरभि जा, लौट जा अपने संग सहेज, तू है फलों में पली यह कांटों की देह। उर्मिला के प्रिय के साथ जो आनंद के दिन बीते थे वे स्वप्न हो गए। मिलन की सभी बातें पुरानी होती हुई उसके सामने नवीन बनी हुई हैं। जब यादों में यथार्थ जुड़ता है तो सारी यादें नई लगती हैं। यथार्थ था सो सपना हुआ है, अलीक था जो अपना हुआ है। रही यही केवल है कहानी, सुनी वही एक नई पुरानी। प्रिय की प्रतीक्षा करती हुई उर्मिला थक जाती है और थक कर प्रिय के जो विराट स्वप्न का आह्वान करती हुई कहती है कि आओ हो आओ तुम्ही प्रिय के स्वप्न विराट, अर्ध लिए आंखें खड़ी हेर रही है बाट। इसके पश्चात उर्मिला नींद का आह्वान करती हुई क्या कहती है कि आजा मेरी निंदिया गूंगी, आ मैं सिर आँखों पर लेकर चंद्र खिलौना दूंगी। नींद को कह रही है कि आओ मेरी नींद में आ जाओ और मैं तुम्हें चंद्र खिलौना दूंगी। उर्मिला का स्वप्न भी नहीं आता और रात्रि व्यतीत हो जाती है। रात्रि तो वह किसी प्रकार से गिन गिन कर व्यतीत करती है, किंतु दिन किस प्रकार व्यतीत करे इसके लिए वो कहती है कि हाय ना आया स्वप्न भी और गई वह रात, सकी उड़गन भी उड़ चले अब क्या गिनूं प्रभात। नभ रूपी नील सरोवर में सूर्य रूपी हंस तैरता तैरता उतरता है। वह तारों रूपी मोतियों को चुग लेता है। पृथ्वी पर जो मोती की तरह ओस कण बचे थे उसका भी सफाया कर देता है। पृथ्वी के कंटक का कीर्ण होने के कारण वह उस पर डरता डरता हाथ डाल रहा है। सकी नील नभसर में उतरा यह हंस आ तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता, अपने हिम बिंदु बचे तब भी चलता उनके धरता धरता, गड़ जाए ना कंटक भूतल के कर डाल रहा डरता डरता। यहाँ श्लेष लाघव के रूपक सिद्ध हुआ है। चरता और कर शब्दों का प्रयोग दोषयुक्त है। चरना शब्द गाय और बैल के लिए प्रयुक्त होता है। हंस तो चुगता है। इस प्रकार हंस पंजे कर
के मोती को चुक चुक कर चंचू से ही चुकता है, जैसे नाच सौंदर्य की दृष्टि से यह दुमिल सवैया सुंदर है। फिर सातवां जो है वो है ऋतु वर्णन। ऋतु वर्णन में क्या कह रहे हैं ये कि इसके अनंतर ऋतु वर्णन प्रारंभ होता है। प्रत्येक ऋतु का आकार उर्मिला के विरह की उद्दीप्त करके उसे और आनंददायक बना देता है। वह ऋतुओं में प्रियतम की तपस्या का प्रभाव देखकर आश्वस्त होती है। उर्मिला की चढ़ती बेला प्रिय विरह की बीत चली थी, तभी तो प्रिय मिलन होने पर उसने कहा था, स्वामी स्वामी जन्म जन्म के स्वामी मेरे, किंतु कहाँ वे अहोरात्र वे सांझ सवेरे, खोई अपनी हाय वहाँ वह खिल खिल खेला, प्रिय जीवन का कहाँ आज वह चढ़ती बेला। उर्मिला को लगता है, क्या लगता है उर्मिला को कि उसके जीवन में जो उपवन की कलियां हैं वह बिखर गई हैं। कैसे बिखर गई हैं? सखी बिखर गई हैं कलियां, कहाँ गया प्रिय झुका झुकी के मैं, करके वे रंग रलियां, भुला सकेंगी पुनः पवन को अब क्या इनकी गलियां, यही बहुत ये परचे उन्हीं में जो थी रंग रलियां रंगस्थलियां। उर्मिला के मन में एक हुक सी उठती है और वह क्या सोचती है कि उसका वनचरी प्रिय क्या फिर उसके जीवन के उपवन में लौट कर आएगा। वे पहाड़ के 14 वर्ष तो बीतने से रहे, अब तो यही अच्छा है कि जिस स्थान में प्रीतम के साथ रंगरेलियां की थी वही इस जीवन का अवसान हो जाए। प्रिय साथ ना होंगे तो प्रिय की रंग स्थलियों में लिपटी हुई मधुर स्मृतियां तो साथ रहेंगी ही। पांचवा क्या है? विरह वर्णन में नवीनता। नवम सर्ग में विरह वर्णन परंपरागत विरह वर्णन से भिन्न है और अपनी मौलिकता लिए हुए है। वियोगिनी उद्दीपन विवाहों को प्रायः पानी पीकर कोसती रहती है। द्विजराज उन्हें कसाई लगता है, बादल उनको जलाते हैं और मलय समीर उनके शरीर को झुलसा देती है। चांदनी उन्हें नागिन बनकर डसती है। कभी वे पपीहा के पीपू बोलने पर उन्हें चोंच उखाड़ती है और कभी हरे भरे वन को कोसती है। सूर्य की विरहणी गोपनियाँ कहती हैं, मधुवन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े कत नर जरे। किंतु उर्मिला की स्थिति दूसरी है। वह प्रकृति के फूलने, हंसने और विकसित होने की अभिलाषा करती है। वह स्वयं ही रोदन के लिए पर्याप्त है। अपने अश्रुओं की वर्षा से वह प्रकृति को हरा भरा करना चाहती है। कैसे? हंसो हंसो ये शशि फूल फूलो, हंसो हिडोले पर बैठ झूलो, यथेष्ट मैं रोदन के लिए हूँ, झड़ी लगा दूँ इतना पिए हूँ। उर्मिला के लिए षष्ठ रस व्यंजनों की कमी नहीं है, किंतु प्रिय के बिना उसका प्रयोग विष के समान हो गया है। उसके लिए भोग रोग बन गया है। इसके लिए वो कहती है, रस है बहुत परंतु सखी विष है विषम प्रयोग, बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी रोग। यहाँ रस का अभिप्राय मधुर, तिक्त, अम्ल और आदि भोजनों के षष्ठ रस और रसोत्सव से है। इसी प्रकार प्रोक्ता शब्द का प्रयोग प्रिय और रस वैद्य दोनों ही के लिए हुआ है। श्लेष भाव सौंदर्य को निखार दिया है और प्रिय वियोग में उर्मिला का खान पान आदि कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता है। वह सखी से क्या कहती है कि अरि व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, हटा थाल तू क्यों इसे आप लाई। जब वो उसकी सखी खाना की थाली लेकर उर्मिला के पास आती है तो वो कहती है कि इसे मेरे सामने से हटा, इनका कोई रस उसके लिए शेष नहीं बचा है। वह कभी स्वयं रसोई बनकर सभी को खिलाती थी और तृप्त होती थी, किंतु आज तो उसके लिए रोना ही शेष रह गया है। यह किंतु मेरे लिए एक रोना, खिलाऊं कैसे मैं अलोना सलोना। फिर छठवां है स्वतंत्र संचारियों की व्यंजना। नवम सर्ग में काव्य शास्त्र में गिनाए गए समस्त संचारी भावों का प्रयोग हुआ है, साथ ही कुछ स्वतंत्र संचारियों की भी व्यंजना हुई है। कभी कभी उर्मिला प्रिय दर्शन की अभिलाषा के कारण सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। पिलाऊं खिलाऊं सकी, पहन लूला, सब करूं जियों में जैसे हो, यह अवधि का अर्णव तरु। उर्मिला हर लोचा लेकर चित्रकूट में आई थी और वह निश्वास देकर अयोध्या
जाए। आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्ष उल्लास, जाऊंगी कैसे भला लेकर वह निश्वास। चित्रकूट में उर्मिला क्षण भर के लिए प्रियतम से मिलती है, किंतु कुछ भी नहीं कह पाती। उर्मिला को कुछ कहना था, वही प्रिय ने कह डाला, क्योंकि विरह वेदना दोनों में समान रूप से थी। अपने को भूले वे मेरी ही कह उठे सहृदय हृदय से। यही उर्मिला संबोधन शैली में हे सिद्ध शिलाओं के आधार गीत के से चित्रकूट का वर्णन करती है। उर्मिला विरह में एकांत सेवन करती है, किंतु जब उसका मन बहुत ऊबने लगता है तब सखी से सम दुखनी प्रेषित पतिकाओं को बुला लाने को कहती है। उसे चिंता है कि वह सब वियोग वेदना में कहीं ललित कलाएं ना भूल जाएं, इसलिए उपवन में पुरबालाओं के साथ शाला खुलवाने का प्रस्ताव रखती है। साथ ही चित्र रचना के लिए उसका मन मचल उठता है। वह कई चित्र बनाने को सोचती है। उसमें एक चित्र यह है, सीता घूमकर प्रभु के सहारे खड़ी हों और स्वामी कराह करके उसके तलवे से कंटक निकाल रहे हों। क्यों वे खड़ी हों, घूम प्रभु के सहारे आए, तलवे से कंटक निकालते हों वे कराह। उर्मिला अपने जीवन की विगत घटनाओं पर दृष्टि डालती है। जीवन के प्रभात के पश्चात मध्यांत और मध्यांत के बाद संध्या आती है। उर्मिला सखी से कहती है कि उसकी जीवन संध्या ना जाने कौन सा दृश्य सामने लाई। सखी कहती है कि चंद्रोदय होगा और काली में उजियारी छा जाएगी, परंतु उर्मिला को प्रभात हुए बिना सुख कहाँ। सखी आश्वासन देती है कि रात्रि के पश्चात प्रभात का होना अनिवार्य है। तब उर्मिला कहती है कि ऐसा होने पर दासी अवश्य कृतार्थ होगी। आगे जीवन की संध्या है, देखो क्या है ही आली। तू कहती है चंद्रोदय की काली में उजियारी, सिर आँखों पर क्यों ना कुमुदनी लेगी ना नौ लाली, किंतु करेंगे कोक शोक की तारे जो रखवाली। फिर प्रभात होगा क्या सचमुच, तो कृतार्थ यह चेरी, जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। इस गीत में प्रेरक भाव हैं। स्थायी भाव रति के कारण अनेक अंतर भावनाएं संचारी के रूप में हैं। स्मृति संचारी तो स्पष्ट ही है। उर्मिला सखी से पालतू पक्षियों को उड़ा देने को कहती है, किंतु वे सभी बंधन में पड़े हुए उड़ना भूल गए हैं, तो उर्मिला उनसे आत्मीय स्थापित कर लेती है। उसके पश्चात उर्मिला के गाए हुए कई एक गीत आते हैं, उसमें उसकी वेदना सजीव होती है। उर्मिला की वेदना भली बन जाती है। वह तीर की अनी के समान कसकती हुई उर्मिला को सदैव सजग रखती है। उर्मिला दुख के साथ सुख और वियोग के साथ अभिसार देखने लगती है। पश्चात जो है 8वां है वो काव्य शिल्प है। उर्मिला स्वयं अवधि बनकर अपने को मिटाने के लिए तैयार है। उसके निम्न कथन से प्रिय दर्शन का औत्सुक्य व्यंजित हुआ है। अब जो प्रीतम को पाऊं तो इच्छा है, उन चरणों की रज में आप रमाऊं, आप अवधि बन सकूं, कहीं तो क्या कुछ देर लगाऊं। मैं अपने को आप मिटाकर जाकर उनको पाऊं। निम्नलिखित पंक्तियों की अभिव्यंजना में एक वैचित्र और देखिए। मेरा रोदन मचल रहा है, कहता है कुछ गाऊं, उधर गान कहता है रोना आवे तो मैं आऊं। मचल रहा है में लाक्षणिक प्रयोग है। यहाँ दुख का आवेग अभिव्यक्ति के लिए तड़प रहा है। रोदन का मानवीकरण हुआ है। ऐसा लगता है मानो रोदन उर्मिला का कोई हठी शिशु हो। रोदन हठ करता है कि मुझे गान चाहिए, उधर गान रोते हुए उत्तर देता है कि रोदन आए तो मैं गाऊं। यहाँ पर गान का मानवीकरण हुआ है। उर्मिला का हृदय वियोग अग्नि में का आश्रय स्थल है और आँखों में पानी भरा हुआ है। वाष्प के रूप में आग और पानी दोनों करण उपस्थित हैं, परंतु उर्मिला को भय है कि भाप के जोर से उसका शरीर रूपी बर्तन कहीं फूट न जाए। उधर अनल है और इधर जल, हाय किधर मैं जाऊं, प्रबल वाष्प फट जाए न, यह घट का है तो हा खाऊं। उर्मिला का वियोग की दुख और छुटकारा मिलना कठिन है। 12 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, फिर भी स्वामी न लौटे। प्रसिद्ध लोकोक्तियों के अनुसार 12 वर्षों में तो घूरे के दिन भी फिर जाते हैं। तो इसलिए वो कह रही है कि कूड़े से भी आगे पहुंचा आदृश्य गिरते गिरते, दिन 12 वर्षों में घूरे भी सुने गए हैं फिरते।
अब यदि उर्मिला पागल हो जाए तो अच्छा है, इससे विरह रूपी सर्प तो नहीं सता पाएगा। हा हा हा। पागल हो यदि उर्मिला, विरह सर्प स्वयं फिर तो किला। उसका उन्माद विरह रूपी सर्प को कील देने में मंत्र काम देगा। मनोदृष्टि का सच्चा स्वरूप निम्नलिखित उक्ति में देखा जा सकता है। सखी विचार उठता कभी, अवधि पूर्ण हुए विरह आ गए, तब्दी में मिलते सपचा रही वह फिर वही पर आज नए। उर्मिला यहाँ देखती है सर्वत्र प्रिय की कांति ही दिखाई देती है। निखरी सखी आज मैं जहाँ दीप्ति दीप्ति दिखती वहाँ। नाटकीयता की दृष्टि से देखें इसको साकेत को, तो उन्माद का वश उर्मिला समझ लेती है और अपना धर्म छोड़कर अवधि से पहले ही प्रिय लौट आए हैं, इसलिए वह क्षुब्ध होती है। किंतु जब उसे यह विश्वास हो जाता है कि यह तो उसका उन्माद था, तब आत्मग्लानि से भर जाती है। उन्माद के वशीभूत होकर उसने अपने स्वामी की भर्त्सना की थी, अब वह उसका क्या प्रायश्चित करे। वह वक्रोक्ति का आश्रय लेती हुई कहती है, क्या कहती है कि पतितनाथ है तू सदाशय, अधम उर्मिले हाय निर्दया, नियम पालती एकमात्र तू, सब अपात्र है और पात्र तू, मुँह दिखाएगी क्या उन्हें हरी पर संशया, क्यों ना तू मरी। उर्मिला सोचती है कि स्वामी तो दयालु हैं और इसलिए वे मुझे अवश्य ही क्षमा कर देंगे, किंतु उसके द्वारा क्षमा किए जाने पर भी उसके हृदय में आत्मग्लानि बनी ही रहेगी। कैसे बनी रहेगी? सदैव तू बता किंतु चंचला, वह क्षमा सही जाएगी भला। उर्मिला सोचती है कि प्रिय मुझसे किस प्रकार कहेंगे, स्वपित पुष्प ही इष्ट था तुम्हें, कटुत मुझे था तथा मिष्ट था तुम्हें प्रियतमे, तपोभ्रष्ट में भला मत छुओ मुझे लौट मैं चला। यहाँ वक्रोक्ति का आश्रय लिया गया है। उर्मिला आगे कल्पना करती है और कहती है कि हट सुलक्षणे रोक तू ना क्यों, पतित में मुझे टोक तूने यूं, विवश लख नहीं उर्मिला हाय, किधर उर्मिला अली क्या कहा। यहाँ सुंदर नाटकीयता है। विवश लख कहकर उर्मिला जिस समय रुकी उसी समय घबरा कर सखी चिल्ला उठी, नहीं उर्मिला हा हा। उसे सुनकर उर्मिला ने भी चौंक कर कहा, उर्मिला अली क्या कहा। वह तो उस समय अपने को लक्ष्मण मान रही थी। उस समय के अनंतर संभल कर उर्मिला ने अपनी सखी से कहा, फिर हुई आहा मत उर्मिला, सखी प्रीतम था क्या मुझे मिला, वह वियोग या योग जो कहे प्रीतमी सदा उर्मिला रहे। सखी द्वारा समाधान करने पर उर्मिला होश में आती है और कहती है, उन्मादिनी कभी थी, विवेकनी उर्मिला हुई सखी अब है, अज्ञान भला उसमें सोए तो क्या, स्वयं स्वयं भी तब है। ध्वनि यह है कि विरहणी चाहे कितनी ही जल जाए, प्रिय के मिलन योग को पाकर वह हरी भरी ही हो जाती है। मरमर शब्द का बहुत बड़ा ही साभिप्राय प्रयोग हुआ है। लता के वियोग में झुलसा हुआ पेड़ मरमर कर रहा है, यहाँ यही अर्थ व्यंजना होती है। गोधूली का श्रेष्ठ प्रयोग है। अंत में उर्मिला विरह को प्रभु के दान के रूप में स्वीकार कर लेती है। वह चाहती है कि ईश्वरीय विधान विधि पूर्वक चलता रहे और वह प्रिय की प्रतीक्षा में जीवन व्यतीत कर रहे। जिस भगवान ने उसे वियोग की दारुण ज्वाला दी थी, वही उसके सहने की शक्ति भी देगा। उसका रुदन संगीत बनकर विश्व के कल्याण करे, यही उसकी कामना है। सिर माथे तेरा यह दान, हे मेरे प्रेरक भगवान, अब क्या मांगूं भला और मैं फैला कर ये हाथ, मुझे भूलकर ही विभु वन में विचरे मेरे नाथ, तुझे न भूले उसका ध्यान, हे मेरे प्रेरक भगवान। उर्मिला के हृदय की अवधि रूपी शिला का भारी भार है। वह अपने नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहा बहा कर तिल तिल करके उससे कहती है, काटती है, और शिला और जलाधार का रूपक यहाँ भाव व्यक्ति में सहायक हो रहा है। नियति के निष्ठुर विधान के समान किसका वश चलता है।
अजस्र अश्रुधारा बहाकर भी उर्मिला पहाड़ से भी भारी 14 वर्ष की अवधि किस प्रकार काट सकेगी। कवि की यह उक्ति पाठकों के हृदय में संवेदना, करुणा, अवसाद और अनुभूति की गहरी छाप छोड़ देती है। और इसी के साथ नवम सर्ग जो है वो समाप्त हो जाता है। अवधि शिला का ओर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। निष्कर्ष के रूप में यदि अपन देखें तो साकेत जो है वो नवम सर्ग में उर्मिला के विरह वर्णन में करुणा में रोती है। करुणा का लहराता हुआ अथाह सागर कथानक की गति रोक देता है, परंतु उसमें उर्मिला के चरित्र की गरिमा और उसके त्याग और परोपकार की भावना का प्रकाशन हो जाता है। इस प्रकार यह विरह वर्णन यांत्रिक और अस्वाभाविक लगता हुआ भी कथा के विकास में साधक बन जाता है। यद्यपि नवम सर्ग अविद्यामूलक और वक्तव्यात्मक है, परंतु स्थान स्थान पर उर्मिला के करुणासिक्त मार्मिक गीत भावानुभूति में सागर उड़ेल देते हैं। यथार्थ में नवम सर्ग के कारण ही साकेत महाकाव्य की गरिमा को पा सका है। धन्यवाद, नमस्कार। आज और साकेत का नवम सर्ग जो उसमें एक प्रश्न है उर्मिला का चरित्र चित्रण। कई बार ये प्रश्न आता है उसमें। तो उर्मिला का जो चरित्र है वो है, इसको इस दृष्टि से अपन इसकी समीक्षा करेंगे कि जो नारी का महत्व है वो किस किस दृष्टिकोण से उसका महत्व है। फिर परिवार तथा सामाजिक क्षेत्र में उसका क्या महत्व है। फिर उर्मिला का जो विरह वर्णन है वो, और उर्मिला का वियोग वर्णन और निष्कर्ष, इसके आधार पर अपन इसकी समीक्षा करेंगे। तो जो नारी का महत्व है वो मानव स्वभावतः नारी के प्रति सहृदय होता है। प्रत्येक श्रेष्ठ कवि के साहित्य में भी यह तथ्य दृष्टिगोचर होता रहता है, चाहे वह कालिदास हो या शेक्सपियर, वाल्मीकि हो, मिल्टन या तुलसीदास। प्रत्येक की रचनाओं में नारी की प्रधानता पाई जाती है। हर एक ने नारी हृदय का जो कोमल चित्रण है, कोमल हृदय का चित्रण है उसको किया है। वस्तुतः नारी के मूल प्रेरक शक्ति है, इसलिए पुरुष की अपेक्षा उसका स्थान ऊंचा है। गुप्त जी ने नारी को पुरुष के विकास में सहायक माना है। पंत जी की भांति वे नारी को देवी, माँ, सहचरी, प्राण प्रिय अनेक रूपों में उसको देखते हैं। वीरगाथा काल में 19वीं सदी तक नारी का उच्च एवं अनुकरणीय रूप देखने को नहीं मिलता। उस काल में नारी का रति कीड़ा रूप भी प्रधान रहा था। मतलब नारियों को कोई समाज में मान्यता नहीं थी, उनको सिर्फ अपने काम वासना के लिए ही उपयोग किया जाता था। निर्गुणवाद की संत परंपरा में नारी प्रधान न रह सकी। तुलसीदास ने नारी की कामनी रूप का अवश्य खंडन किया, परंतु वे नारी के आदर्श रूप का उचित प्रतिपादन न कर सके। महाकाव्य की सीमाएं भी बहुत हुआ करती हैं। सूर्य की गोपियां दार्शनिक पक्ष पुष्ट जीव का प्रतीक बन गई थी, जिसके लिए मर्यादा त्याग विधिवत बताया गया है। रीतिकाव्य में नारी का रूप निखरा, परंतु कवि गणों से ताक झांक में ही लगे रहे। जो बुर्का ओढ़ने की जो प्रथा है उसी काल से शुरुआत होती है। परिवार तथा सामाजिक क्षेत्र का महत्व। परिवार और सामाजिक क्षेत्र में नारी का कोई महत्व नहीं था। उसके लिए शिक्षा अथवा अन्य नारी सुलभ अधिकार वर्जित थे। जो बड़े बड़े महल थे राजा महाराजाओं के, उसमें स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी और सामान्य स्त्रियों को शिक्षा जो थी वो वर्जित थी। वे तो आडंबर एवं कुरीतियों में ही उलझी रहती थी। गुप्त जी ने इस प्रवृत्ति को अच्छी प्रकार से समझा और युगों से चली आने वाली उपेक्षित नारी को अपने काव्य में उचित स्थान दिया। उन्होंने नारी को इस योग्य बना दिया जिससे वह पुरुष के कदम से कदम मिलाकर चल सके। गुप्त जी ने नारी को भारतीय आदर्श के ढांचे में ढालने की चेष्टा की है। भौतिक पक्ष में नारी रति का प्रतिरूप है, वह विश्व की मधुर कल्पना है। अतः नारी पुरुष का अनिवार्य आवश्यकता के रूप में प्रकट हुई है। साथ ही बौद्धिक क्षेत्र में भी वह उच्च है। हृदय की विशालता तथा सहानुभूति उसके आभूषण रहे हैं। नारी
मनुष्य नारी का उपकार नहीं भूल सकता। मेरी यही महामति है, पति की पत्नी की गति है। साकेत में सीता, उर्मिला, कौशल्या, सुमित्रा का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उपेक्षित कैकेयी के चरित्र को भी उठा दिया गया है। गुप्त जी ने सारा दोष दासी मंत्रा के सिर पर नहीं मढ़ा है, बल्कि सारा दोष परिस्थिति का है। वह अपने पर स्वयं नियंत्रण खो बैठी। यही दशा उसे सहानुभूति का पात्र बना देती है। उर्मिला का आदर्श रूप साकेत में देखने को मिलता है। गुप्त जी की उर्मिला और सीता की स्थिति वैषम्यता कितना सुंदर ढंग से व्यक्त किया है, इसको देखिए। यहाँ एक स्थान पर सीता ने अपने भाग्य लिया, पर इसने वह भी त्याग दिया। उर्मिला का विरह वर्णन जो है वो कैसा है? साकेत में उर्मिला का विरह वर्णन चरम सीमा तक पहुँच गया है। उर्मिला ने वियोग के इतने आंसू बहाए हैं कि गांधी जी को उत्तर देते हुए गुप्त जी ने एक पत्र लिखा था। क्या लिखा था उसमें? वह तो आपके लिए बकरी का दूध भी लाना चाहती है, परंतु डरती है कि उसमें कभी पानी मिला देखकर आप यह न कह दें कि छोड़ो, मैंने बकरी का दूध भी पानी, हाँ आँखों का पानी। बहुत रोकने पर एक आध बार वह टपक पड़ा तो बापू दूध से भी गए, फिर चाहे उनके हाथ पैरों में शांति का संचार ही क्यों ना होने लगे। प्रेम की कसौटी है विरह, इसलिए उर्मिला उसमें तप कर स्वर्ण के समान चमक उठती है। यहाँ तक कि साकेत में स्वयं राम भी उर्मिला की प्रशंसा करते हैं। तूने तो सहधर्मचारिणी के भी ऊपर धर्म स्थापना किया, भाग्यशालिनी इस भू पर। प्रोफेसर धर्मेंद्र ने एक स्थान पर स्पष्ट लिखा है कि गुप्त जी के कवि संसार की प्राय सभी नारियों का आवरण तो अबला के रूप में होता है, किंतु पुरुषों के तिरस्कार की चोट खाकर वही अबला सबला में परिवर्तित हो जाती है। अबला जीवन बिताती हुई ये नारियां अवसर पड़ने पर घोर सबला हो जाती हैं। उनका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच जाता है। निरंतर आंसू बहाने वाली नारी रौद्र रूप धारण कर लेती है। साकेत में भी यह रूप देखने को मिलता है। माननी कैकेयी का कोप बुद्धि का करने लगा विलोप, एड़ियों तक आ छूटे केस, हुआ देवी का दुर्गावेश। नारी जिस तथ्य अथवा भाव को छिपाना चाहती है, छिपा भी लेती है। बनगवन के समय उर्मिला का अंतर्द्वंद देखते ही बनता है। वह कैकेयी की भांति रौद्र रूप न धारण कर नारी सुलभ स्वभाव का परिचय देती है। उर्मिला की सहृदयता एवं विषाद एक स्थान पर देखने को मिलता है। कहाँ उर्मिला ने हे मन, तू प्रिय पद का विघ्न न बन, आज स्वार्थ है त्याग भरा, है अनुराग विराग भरा, तू विकार से पूर्ण ना हो, शोक भार से पूर्ण ना हो। उर्मिला का वियोग वर्णन। प्रिय के वियोग में विरह के ताप पुंज में जलती हुई उर्मिला की सखियाँ आश्वासन देती हैं कि लक्ष्मण शीघ्र ही लौटें, अतः अधिक दुखी होने की विषादमयी रेखा दौड़ पड़ती है और वह कहने लगती है, हाय सब कुछ गया, आशा न गई, लौटेंगे क्या प्रभु और बहन, उसके पीछे हो दुख दहन। वेदना तो जैसे उर्मिला का जीवन बन गई है, वही प्रिय की पुण्य स्मृति का माध्यम बनकर उगती है। अब तो प्रिय की स्मृति भावन ही उसके जीवन का आधार है। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी से अपनी चाह घनी। कुछ आलोचक उर्मिला के विरह में स्वार्थ की गंध बताते हैं, परंतु वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। उसमें विश्व वेदना ही तड़पन है। उर्मिला का दीपक तो सदैव जालीदार झरोके से दीप्तमान रहता है, उसमें विश्व प्रेम की व्याप्ति है। उर्मिला का अनुराग लोक कल्याण में बाधक नहीं, वह तो सदैव यही चाहती है। मात्र स्नेह सुधा बरसे, भू पर स्वर्ग बरस भाव बरसर से। केवल दुख तो है इतना कि यदि स्वामी संग में रह ना सकी तो क्यों इतना भी कह ना सकी। यह भातृ स्नेह ना ऊना हो, लोगों के लिए नमूना हो। साकेत में उर्मिला का चरित्र सीता से भी ऊंचा उठ गया है। वहीं साकेत की कथा का केंद्र बिंदु और आधार भी उर्मिला ही है। सारा कथानक उसके आंसुओं में गीला है।
साकेत की उर्मिला सौंदर्य की साकार प्रतिमा, परिहास प्रिय, कला निपुण, प्रेम प्रगल्या, आदर्श पत्नी, त्याग और बलिदान की भावना से युक्त, कल्याण की प्रतिमा और देशाभिमानी, राष्ट्र सेविका आदि सभी कुछ है। निष्कर्ष के रूप पर अपन यह कह सकते हैं कि साकेत में वर्णित उर्मिला का चरित्र विविध गुणों से परिपूर्ण है। डॉक्टर कमलकांत पाठक ने इस चरित्र विकास को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। प्रथम तो वह आदर्श गृहिणी है, त्यागमयी है और विरह से दुखी है। उसका प्रेम और लक्ष्मण से एकांत रात्रि के अंधेरे में अपनी स्मृति की अपेक्षा करता है। द्वितीय स्थिति में यह भाव नष्ट हो जाता है और तृतीय स्थिति उसका प्रेम और सतीत्व अपनी धर्मनिष्ठा में वियोग साधना करता है। यथार्थ में उर्मिला गुप्त जी की अनुपम कृति है। धन्यवाद। मैथिली शरण गुप्त का साकेत नवम सर्ग, इसकी व्याख्याएं आज से शुरू कर रहे हैं। 2 वंशों में प्रकट करके लोकलीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके, जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे, पुण्य देही विदेही। संदर्भ इसमें इस तरीके से लिखना है कि प्रस्तुत जो पद्यांश है वो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के नवम सर्ग से लिया गया है। इस पद्यांश में रचनाकार ने राजा जनक के विलक्षण गुणों का वर्णन किया है। राजा जनक के विलक्षण गुणों का वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हैं कि उस राजा जनक की जय हो जिन्होंने अपनी पवित्र लीला को रघु और निमि दोनों वंशों को में प्रकट करके अपने विलक्षण गुणों से इन्हें गौरवान्वित किया। अर्थात निमि वंश में स्वयं जन्म लेकर और रघुवंश में अपनी पुत्रियों का विवाह करके दोनों वंशों का गौरव बढ़ाया। जिनकी पवित्र शील वाली और पुत्रों के समान शील वाली पुत्रियां 100 पुत्रों से भी अधिक अपने वंश के गौरव को बढ़ाने वाली हैं। त्यागी पुरुष भी जिनकी शरण में आकर आश्रय लेते हैं, जो अनासक्तिहीन होकर भी गृहस्थ हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं, राजा होकर भी योगी हैं, अत्यंत धर्मात्मा हैं और सांसारिक विषय से विमुख रहने वाले हैं। विशेष में इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत सर्ग में प्रतिपाद्य जो है वो उर्मिला और विरह का वर्णन। उर्मिला राजा जनक की पुत्रियां हैं। राजा जनक के गुणों का वर्णन करके कवि ने प्रकारांत में उर्मिला के गौरव का वर्णन किया है। 2 वंशों में प्रकट करने वाली लोकलीला में लीला शब्द का प्रयोग राजा जनक की विलक्षणता और असाधारणता का सूचक है और यह पद मंगलाचरण है। भारतीय साहित्य में मंगलाचरण के 3 रूप मिलते हैं: आशीर्वादात्मक, निष्क्रयात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। दूसरा पद जो है, विफल जीवन व्यर्थ बहा सरस 2 पद भी ना हुए हहा। कठिन है कविते तब भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। संदर्भ में इन पंक्तियों में कवि राम की वंदना ना करके इतने का प्रायश्चित करता है। व्याख्या में कवि समय रहते राम की वंदना ना कर सका, अपनी इसी दैन्य दशा पर प्रायश्चित करता हुआ वह कहता है कि मेरे जीवन असफल होकर व्यर्थ ही व्यतीत हो गया। मुझे खेद है कि मैं राम के चरण युगल में पूजा करके उन्हें जल से पखार कर अपनी कविता के 2 पदों को भी रसयुक्त नहीं बना पाया। हे कविते, तुम्हारा क्षेत्र कठिन है। सत्व काव्य की रचना सरल पदों को भी रसयुक्त नहीं बना पाया, काम नहीं है। फिर भी कवि प्रतिभा के अभाव में केवल श्रम से ही काव्य की रचना करके मुझे उसी प्रकार का सुख मिल रहा है जिस प्रकार का सुख कवि प्रतिभा के द्वारा रची हुई कविता से मिलता है। भाव यह है कि यद्यपि सुखदायिनी कविता की रचना करने के लिए कवि प्रतिभा अपेक्षित है, तथापि राम विषय कविता यदि श्रम से भी रची गई है तो वह भी उसी प्रकार से सुख देती है जिस प्रकार का सुख प्रतिभाजन्य कविता से मिलता है, क्योंकि राम का चरित्र स्वयं में सत्य कार्य है, सत्य काव्य। विशेष में है अलंकार, पर्याय, जीवन का सरस और श्लेष, छंद, आर्या
इसमें कविता और उर्मिला दोनों के संबंध में एक ही बात कही गई है। तीसरा सुर, तुलसी आदि महाकवियों ने भी अपनी कृति को असफल कहा है। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागद कोरे, ये तुलसीदास ने कहा है। और ये तीसरा जो पद है वो है, करुणा क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो कोई भवभूति क्यों कहे कोई। गुप्त जी ने मैथिली सेनगुप्त के जो नवम सर्ग है में गृहिणी उर्मिला के जीवन के कारण बताते हैं। जिस प्रकार सीता का जीवन करुण रस धारा बहाता रहा, उसी प्रकार उर्मिला भी करुण रस पयोधि में पाठकों को निगमन करने में समर्थ रही है। व्याख्या में, अरे करुणे तू इस उर्मिला चरित्र पर क्यों रोती है, इसके उत्तर में तू भी कुछ ना कहकर अधिक रोने लगी, अर्थात उत्तर रामचरित्र नाटक में करुणा अधिक रोई है। इस रोने का कारण पूछा गया तो करुणा कहती है कि उस नाटक की महत्ता मेरी विभूति के कारण ही संसार में हुई, किंतु उसे कभी भवभूति की विभूति कहते हैं। भवभूति संसार की विभूति नहीं, ना शिव की विभूति है, उसे तो मेरी विभूति कहते हैं। यहाँ करुणा के प्रस्तुत प्रसंग के साथ साथ कवि उत्तर तथा भवभूत दो पदों के द्वारा यह बतला देता है कि उत्तर रामचरित्र नाटक में भवभूति कवि द्वारा वर्णित काव्य रस इस सर्ग में अधिक है। अलंकार जो है वो मुद्राश्लेष के साथ काकू वक्रोक्ति है। छंद जो है आर्या है। पूर्वार्ध में जहाँ भवभूति की जय जयकार है, वहाँ व्यंजनार्थ में भवभूति का विशेष महत्व नहीं रहता। साकेत में प्रत्येक सर्ग में कवि ने प्राचीन काव्यों का आह्वान किया है। करुणामय वर्णन अमिष्ट है। अवध को अपना कर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उसके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। राम एवं भरत के त्याग का वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र ने त्याग के कारण अयोध्या में प्रजा को वर्ग को अपना लिया एवं चित्रकूट में निवास करके उसे तपोवन सा पवित्र कर दिया। इसी के साथ उन्हीं के पुनीत प्रेम में निमग्न होकर भरत ने राज्य भवन में वन का व्रत को धारण कर लिया। जो भरत थे, राम तो वन में चले ही गए थे और वन में इधर उधर घूमते हुए वनवासी हो गए थे, लेकिन भरत ने उनके प्रेम के वशीभूत होकर क्या किया, महल में रहते हुए भी वन जैसे साधारण जीवन व्यतीत करना शुरू किया। इसलिए ये जो पद है इसमें भरत की श्रेष्ठता राम से अधिक बतलाई गई है। यहाँ विशेष में कहेंगे, यहाँ राम से भी अधिक भरत के चरित्र को उच्च बताया गया है। मानस में भी तुलसी ने भरत के चरित्र को सराहा है। दूसरा, इस छंद में राम और भरत के चरित्रों एवं कर्मों का कवि ने वर्णन किया है। राम के त्याग और अयोध्यावासियों के प्रति प्रेम का ज्ञान राम के इस कथन से होता है, तुमसे प्यारा मुझे कौन है, कातर न हो, मैं अपना भी त्याग करूं तुम पर अहो। अलंकार जो है विरोधाभास, यमक, धर्मलोलुपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। पांचवा है, स्वामी सहित सीता ने नंदन माना, सघन गहन कानन भी, वर उर्मिला वधू ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। संदर्भ में लिखेंगे, राम एवं भरत के त्याग का वर्णन करते हुए गुप्त जी कह रहे हैं व्याख्या में कि सीता ने अपने पति के साथ भारी और भयानक वन को भी स्वर्ग के उपवन के समान सुखदायी माना और उर्मिला ने उन्हीं की भलाई के लिए अपने उपवन को भी वन सा बना लिया। कहने का भाव यह है कि सीता तो अपने पति के साथ वन में चली गई, इसलिए उसे पति का संग होने के कारण वन में भी सुख मिला। सीता और राम की भलाई के लिए, उनकी सेवा करने के लिए उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण को उनके साथ भेजकर अपने सुख को भी विरह के कारण दुख में बदल दिया। इस पंक्तियों में सीता की अपेक्षा उर्मिला की चरित्र की महत्ता का वर्णन किया गया है। अलंकार जो है नंदन माना, सघन गहन कानन भी में दोष को गुण मानने से श्लेष अलंकार और सघन गहन में एक अर्थवाची शब्दों की आवृत्ति का आभास होने से पुनरुक्त भावादास
भाष्य अलंकार और उपवन को वन मानने के से अर्थात गुण और दोष मानने से श्लेष अलंकार। छठवां जो है वो है अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंच जो काला वह उस कुल बाला में अक्षुत सलिल से समस्त धो डाला। उर्मिला के त्याग का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि है ना, उर्मिला के चरित्र के महत्व का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि अपने अद्वितीय कुल में जो काला कलंक प्रकट हुआ था अर्थात कैकई की स्वार्थपरता के कारण रघुकुल की जो कलंक लगा था वह उर्मिला ने सारे का सारा अपने आंसू रूपी जल से धो दिया। कहने का भाव यह है कि कैकई ने अपने स्वार्थ साधना के लिए निर्दोष राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजकर रघुकुल पर जो कलंक लगा दिया था उस कलंक को उर्मिला ने अपने अपूर्व त्याग से मिटा दिया। विशेष में है गुप्त जी कैकई के चरित्र के प्रति भी उदार हैं। राम को वन भिजवाने के सारा दोष उन्होंने कैकई पर आरोपित नहीं किया। वे तो मानते हैं कि यह तो एक होने वाली अलौकिक घटना ही थी जो कैकई के माध्यम से घटित हुई, इसलिए उन्होंने प्रस्तुत पंक्तियों में प्रकट हुआ था क्रिया का प्रयोग किया है। यह प्रयोग उनकी किसी मान्यता का सूचक है। दूसरा कलंक जो काला में काला विशेष निरर्थक जान पड़ता है क्योंकि कलंक तो काला ही होता है, परंतु इस विशेषण से कवि कलंक की भीषणता बताना चाहता है अतः इस विशेषण को निरर्थक नहीं मानना चाहिए। तीसरा अलंकार अश्रु सलिल और अश्रु पर सलिल का भेद आरोप होने से रूपक अलंकार है। सातवां है भूल अवधि शुद्ध प्रिय से कहती जागती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक कर बोलती जाओ। संदर्भ है प्रीतम के वियोग से व्यथित बाला उर्मिला उन्मादित सी होकर विलाप करने लगी। व्याख्या में 14 वर्ष की अवधि को भूलकर कभी कहती है हे प्रियतम तुम आओ, मैं तुमको बुलाती हूँ, किंतु कभी कभी जब वह सो जाया करती थी तो वह चौंक जाती थी और एकाकार कह उठती थी कि जाओ। इस प्रकार वह बर्राने लगती थी। विशेष विरह जन्य वियोग की उन्माद दशा में इस प्रकार उर्मिला हो रही थी। आओ और जाओ कहकर क्रमशः काम और लज्जा का घोतक है। यहाँ उर्मिला मध्या नायिका है। काव्य शास्त्र अनुसार मध्य नायिका में लज्जा और काम समान होते हैं। आठवां है मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम योग। जो संदर्भ है उसमें विरहनल विदग्धा वाला उर्मिला अपने प्रिय आराध्य लक्ष्मण के ध्यान में लीन हो गई थी। वह उसी के हेतु सब कुछ त्याग उसी में निमग्न थी। गुप्त जी कहते हैं वह सती उर्मिला अपने मन रूपी मंदिर में अपने पतिदेव की प्रतिमा स्थापित करके स्वयं उसके विरह में प्रज्वलित होती हुई आरती स्वरूप बनी हुई थी। उर्मिला लक्ष्मण के विरह में व्यथित है। उसके नयनों में केवल प्रिय मूर्ति थी, अन्य कुछ दिखलाई ही क्यों देता। उससे सभी सुख भोग भुला दिए थे, किसी भी सुख देने वाली वस्तु में उसे आनंद नहीं आता। इस प्रकार उसका प्रियम भी विषम भी योग से भी अधिक कष्टकर हो गया था। विशेष में यहाँ लिखेंगे कि योग से अधिक कष्टकर वियोग को बतलाने की कवि की में प्राचीन परंपरा रही है। उद्धव गोपियों के संवाद में इस प्रकार का वर्णन बराबर प्राप्त होता है। अलंकार विरोधाभास श्लेष विरोधाभास व्यतिरेक बड़ा चमत्कारपूर्ण है। उर्मिला का विषम वियोग योग से भी अधिक हो गया है। और नौवां है पहले आँखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे छींटे वही उड़े थे बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। संदर्भ में उर्मिला के नेत्रों में सदैव प्रीतम की मंजुल मूर्ति विद्यमान थी, किंतु वही मूर्ति अब उसके हृदय में विराजमान हो गई है। उसी का चमत्कारिक वर्णन करते हुए गुप्ती जी कहते हैं व्याख्या में लिखेंगे कि उर्मिला के नाथ प्रिय प्रथम उसके नयनों में विराजमान थे, किंतु अब वे ही हृदय रूपी सरोवर में कूद कर निमग्न हो गए। उससे यह फल निकला कि कूदने के कारण उस हृदय सागर में
से छींटे उड़े, वे बड़े बड़े अश्रु के रूप में नेत्र मार्ग से निकलने लगे। विशेष में उस प्रिय विरह में रोती हुई बाला के रोने का कारण कितना तार्किक एवं चमत्कारिक है, कभी कल्पना की सीमा ना रही। और अलंकार जो है वो है हेत्वात्महुति अलंकार, अर्थात उर्मिला के नेत्र और कुछ नहीं है, वे तो छींटे हैं जो उसके हृदय रूपी मानसरोवर में लक्ष्मण के कूदने से उड़े थे। मानस में श्लेष लाघव के से रूपक भी निष्पन्न हो गया। मानस में हलचल होने पर भी आंखों में आंसू आते हैं। 10वां जो है वो है मिलाप था दूर अभी धनी का, विलाप ही था बस का बनी का, अपूर्व लाप वही रहा हमारा, यथा विपंची दिरदार दारा। संदर्भ में लिखेंगे 14 वर्ष की विरह अवधि को पार करने वाली नायिका उर्मिला का वर्णन करते हुए गुप्ती जी कहते हैं व्याख्या में कि उस उर्मिला के लिए स्वामी लक्ष्मण का विलाप अभी दूर था, उसके लिए केवल विलाप करना ही शेष था। अतः आलिया कहती हैं कि जिस प्रकार एक सितार पर दिर दारा की ध्वनि समय व्यतीत करने के लिए हो सकती है, उसी प्रकार हम भी अपने अपूर्व आलाप से समय व्यतीत करती रहेंगी। विशेष में है नायिका की अंगुलियों द्वारा वीणा के तार स्पर्श किए जाने पर जिस प्रकार दिल दारा की ध्वनि निकलती है, वैसे ही शरीर का स्पर्श मात्र से उर्मिला का विलाप ध्वनि निकलती है। धनी शब्द पति के अर्थ में और बनी शब्द नववधु के अर्थ में आया है। नायिका के अर्थ में ब्रजभाषा में बनी का प्रयोग हुआ है। अगिया की तनी खुली जाती धुनी, सु बनी फिरी बदती बांधती है काशी के। मिलाप विलाप और आलाप के कारण आंतरिक तुक भी आ गया है, उसके कारण नाद सौंदर्य सुंदर हो गया है और विलाप भी अपूर्व आलाप बन गया। विरोधात्मक प्रयोग से काव्य सौंदर्य में बुद्धि हुई है। अलंकार दृष्टांत है। किसवा है इसमें और नवम सर्ग में साकेत के नवम सर्ग का 21वां पद है। प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी मुझे प्रणय, जो तेरी आज प्रतीक्षा द्वारा लेते हैं वे यहाँ परीक्षा मेरी। इसमें उर्मिला के प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है। संदर्भ में लिखेंगे और व्याख्या है। उर्मिला अपने प्रेम को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे प्रणय, तेरी जो दीक्षा प्रिय ने मुझे सहज गुणों के साथ दी थी, मतलब लक्ष्मण से जो सरल भाव से जो प्रेम उसने सीखा था उर्मिला ने, वो आज उसी प्रतीक्षित प्रणय की प्रतीक्षा द्वारा दी जा रही है। जो उन्होंने प्रेम सिखाया था उसकी परीक्षा वो विरह के इन क्षणों में दे रही है उर्मिला। प्रिय आज मेरी परीक्षा ले रहे हैं और उन्होंने जिस प्रेम की शिक्षा दी थी, मैंने उसे भली प्रकार सीखा था या नहीं, इसकी परीक्षा आज हो रही है विरह के इस दशा में। विशेष है इस छंद में उर्मिला के कथन के साथ साथ उसके अन्य भाव जो हैं वो व्यंजित हो रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे उर्मिला अपनी आँख से इशारा भी करती जा रही है, जैसा कि यहाँ स्पष्ट होता है। फिर 22वां है। जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदय हेरी, खींच रही थी दृष्टि सृष्टि यह स्वर्ण रश्मियाँ लेकर, पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी सहद सदै हृदय में लेकर। ये संदर्भ है। उर्मिला प्रकृति का चित्रण करते हुए क्या कह रही है कि उर्मिला जीवन के अनुभवों के प्रति अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करती हुई कहती है कि जीवन के आरंभ में जब मैंने अपना होश संभाला था तो मुझे प्रकृति के चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती थी। पृथ्वी का पत्ता पत्ता सा हृदय था, अर्थात जैसे मेरा मन था वैसा ही मुझे सदैव यह सर्वत्र दर्शन होता रहा है।
तो विशेष में इसमें लिखेंगे कि इसमें यह इंगित है कि उर्मिला को प्रारंभिक जीवन में सारी सृष्टि की आत्मा का प्रसार प्रतीत हो रही थी। प्रत्येक पत्ता रहस्यपूर्ण और हृदय की गति से युक्त अर्थात सजीव होता था। अणु अणु में, प्रत्येक परमाणु में उसे एक ब्रह्म के दर्शन हो रहे थे। सर्वत्र अपनी आत्मा का विकास देखकर मेरा हृदय भी उमंग और उल्लास से उल्लसित हो रहा था, मतलब आनंदित हो रहा था। अलंकार इसमें जो है वो जीवन रूपी प्रभात में रूपक अलंकार है और हृदय गति पात हरि शब्दों में श्लेष अलंकार है। फिर 23 है, सकी विहग उड़ा दे हो सभी मुक्त गानी, सुन सट सुख वाणी हाय रूठो नारानी, खग जनकपुरी की ब्याह दू सारिका में, तदपि यह वही ही त्यक्त हूँ दरिका में। और इसमें संदर्भ जो है अपनी जीवन व्यथा कह चुकने के उपरांत उर्मिला अपने सभी पक्षियों एवं पशुओं को स्वतंत्र करने की आज्ञा प्रसारित करती है। वह अपनी मनोव्यथा उन्हीं के सम्मुख रखती है। वह पगली सी कहने लगती है, क्या कहती है? अरे सखी, इन सभी पक्षियों को उड़ा दो, क्योंकि इन सभी को स्वतंत्र हो जाना चाहिए। इस बात को सुनकर तोते की यह ध्वनि आई, हाय रूठो नारानी। इसको सुनकर उर्मिला कहने लगी, अरे पक्षी, तू अप्रसन्न मत हो, मैं तुझसे जनकपुरी की सारिका ब्याह दूंगी, किंतु इस बात को समझ ले, मैं उस जनकपुरी त्यक्त दारिका हूँ। 24 का है, कह विहंग कहाँ है आज आचार्य तेरे, विचक वदन बाले ये कृति कांत मेरे। सचमुच मृगय में मैं अहेरी नए वे, यह हथ हरणी क्यों छोड़ यूं ही गए वे। पद है साकेत का, विरह संग अभिसार भी, भार जहाँ आभार भी, मैं बिजड़े में पड़ी हूँ किंतु खुला है द्वार भी, काल कठिन क्यों ना हो किंतु है मेरे लिए उदार भी, जहाँ विरह ने गार दिया किया वहाँ उपकार भी, सुध बुध हर ली किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी, जना दिया है उसने तुम मुझको जन जीवन के भार भी, और मरण वह बन जाता है कभी ही एक आहार भी, जाना मैंने इधर इस उर में थी ज्वाला भी जलधार भी, प्रिय की नहीं यहाँ मैं भी थी और एक संसार भी। अब इसमें संदर्भ में लिखना है कि उर्मिला विरह व्यथा के कारण क्या है, इतनी व्यथित हो जाती है बहुत ही अधिक, और फिर क्या करती है कि उसे यह जीवन जो है वो दूर प्रतीत होने लगता है और मृत्यु को आलिंगन करना चाहती है। ऐसी भावना को व्यक्त करती हुई आगे कह रही है, व्याख्या में लिखे कि अरे सखी, आज प्रिय नहीं किंतु प्रिय विरह के साथ अभिसार करना है, जहाँ जनजीवन भी भार स्वरूप है आर्य। यद्यपि मेरी आत्मा तन रूपी पिंजड़े में बंद है किंतु उसके लिए द्वार भी खुला हुआ है, कभी भी कहीं भी निकल कर चला जाए। यद्यपि संसार में यह कथोक्ति है कि काल कठिन होता है, यह सत्य ही क्यों ना हो, किंतु मेरे लिए यह काल उदार है। अरे सजनी, जहाँ प्रिय विरह ने मुझको कष्ट दिया है, मुझे भुला दिया है, वहाँ मेरे साथ उपकार भी किया है। कौन सा उपकार किया है कि यद्यपि उनके कारण मेरी समस्त सुध बुद्ध जो है वो हरण कर ली गई है, तथापि काल ज्ञान का विचार अवशिष्ट है। मुझको यह पूर्ण रूप से विदित हो गया है कि विरह के कारण जनजीवन भार सादृश हो जाता है। इसी विरह काल में मरण भी हृदय हार सादृश हो जाता है। मैं यह जान चुकी हूँ कि मेरे हृदय में जलधारा एवं ज्वाला दोनों हैं, विरहानल एवं विरहाश्रु है, साथ ही प्रियतम स्वयं एवं संसार तीनों को एक साथ सोचती विचारती हूँ। अलंकार जो है विशेष में लिखेंगे कि विपरीत एवं विचित्र अलंकार है। यहाँ पर विरह के कारण उर्मिला मरण को आलिंगन करना चाहती है। विरह की यह जड़ित दशा है। 30वां है, लिखकर लोहित लेख डूब गया है दिन आहा, व्योम सिंधु शकी देख तारक बुद बुद दे रहा।
उर्मिला कह रही है कि ये ना, उर्मिला संध्या काल का वर्णन करती हुई कह रही है कि विरहणी उर्मिला संध्या काल का वर्णन अपनी सखी से कहती हुई कहती है कि अरे सखी, देखो सूर्य खून के समान लाल लेख लिखकर डूब गया है और आकाश रूपी सागर में तारे रूपी बुलबुले उत्पन्न हो गए हैं। कहने का भाव यह है कि डूबे हुए सूर्य की लालिमा समाप्त हो गई है और सूर्य भी डूब गया है और तारे टिमटिमाने लगे हैं। विशेष में है, इन पंक्तियों में कवि ने सबल कल्पना का प्रयोग किया है। आपत्ति काल में खून के अक्षरों से लिखा जाता है। डूबते हुए सूर्य के साथ यह सजीव कल्पना की गई है। जब कोई वस्तु पानी में डूबती है तो बुलबुले पानी के ऊपर आ जाते हैं। सूर्य के आकाश रूपी सागर में डूबने पर तारे रूपी बुलबुलों के उगने से कवि की कवि प्रतिभा यह नित्य है। कि सुख को संबोधित करती हुई उर्मिला कहती है कि अरे पक्षी, मुझे बता दीजिए कि मेरे आचार्य लक्ष्मण कहाँ गए हुए हैं। अरे ये सुंदर केशमय वदन वाले कुंती और मेरे कांत कहाँ गए हैं। क्या वे मृगया के लिए वास्तविक रूप से गए हैं? यदि ऐसा है तो वे नए शिकारी हैं, क्योंकि मुझे हथहरणी को यहाँ छोड़ गए हैं। भाव यह है कि शिकारी स्वयं हथ शिकार पशु का प्रथम ग्रहण करता है एवं उसको लेकर अन्य शिकार की खोज करता है, किंतु हरणी की तरह आहत मुझको यही छोड़ देना अनाड़ीपन सिद्ध करता है। अलंकार जो है काव्यलिंग अलंकार है और विशेष में लक्ष्मण ने रूठो ना रानी कहकर कभी उर्मिला को मनाया होगा, है ना। तोता उसकी नकल करता है और उससे उर्मिला का वियोग जो है वो क्या हो रहा है, उद्दीप्त हो रहा है। 25 है, निहार सकी सारिका कुछ कहे बिना शांत सी, दिए श्रवण है यही इधर में हुई भ्रांति सी। हमें पिशुन जान तू सुन सुभाषिणी है बनी, धरो की किसे धरूं धृति लिए गए धनी। जो संदर्भ है इसमें लिखेंगे कि मैना की ओर इंग करती हुई उर्मिला अपनी सखी से क्या कहती है कि अरे सखी, देख तो यह सारिका को देख, वह मेरे द्वारा बिना कुछ कहे हुए भी शांत सी प्रतीत होती है, किंतु मेरी बात सुनने के हेतु इधर ही कान लगाए हुए है। इस आकृति को देखकर मैं स्वयं भ्रांत सी हो गई हूँ। इस समय यह सुभाषिणी बनी हुई है, किंतु इसे तू पिसुन मात्र समझ। अरे मैं किस को धारण करूं, मेरे धनी धैर्य जिसे धारण करना पड़ता है स्वयं ले गए हैं। विशेष में राजपूताने में पति को धनी कहते थे। अब है 26वां, तुझ पर मुझ पर हाथ फेरते साथ यहाँ शशक विदित है, तुझे आज वे नाथ कहाँ। तेरी ही प्रिय जन्मभूमि में दूर नहीं, जा तू भी कहना कि उर्मिला क्रूर नहीं, क्रूर वही। उर्मिला शशक को संबोधित करते हुए कह रही है, अरे शशक, क्यों तुझे विदित है कि मेरे वे नाथ कहाँ हैं जो एक साथ ही तुझ पर और मुझ पर एक साथ हाथ फेरा करते थे। तुझे पता नहीं तो मैं बताऊं कि वे मेरे प्रिय जन्मभूमि कानन में गए हैं, दूर नहीं गए हैं। तू वहीं चला जा और उनसे कहना कि क्रूर उर्मिला वहीं पर विराजमान है। 27वां, लेते गए क्यों ना तुम्हें कपोल वे, गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे, लाते तुम्ही हा मित्र पत्र पोत वे, दुखादि में जो बनते सहारे। अब है इसमें उर्मिला कपोत को संबोधित करते हुए कह रही है, अरे कपोत गण, हे नाथ तुझको साथ क्यों ना लेते गए, यहाँ तो वे तुम्हारे गुण गाया करते थे, तुम ही तुम्हारे उन प्रिय पत्र को लाया करते थे जो हमारे दुखादि में पोत स्वरूप सहारे बनते थे। अब 28वां जो है, 28वां है, मेरे और अंगार के बने बाल गोपाल, अपनी मुनियों से मिने पले रहो तुम लाल। संदर्भ में उर्मिला कह रही है, उर्मिला लाल पक्षी को संबोधित करते हुए कहती है कि राय मुनि नाम की एक छोटी सी लाल चिड़िया को संबोधित करती हुई उर्मिला कहती है कि हे लाल, तुम्हारा रंग लाल है, अतः देखने में तुम
ऐसे प्रतीत होती हो जैसे मेरे विरह तप्त हृदय के अंगारों का अंश हो। अर्थात जिस प्रकार विरह व्यथा के कारण मेरा हृदय जो है वो अंगारों के समान लाल हो रहा है, उसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी लाल है। कहीं तुम विरह व्यथा से ही तो लाल नहीं बने हुए हो। अतः तुम अपनी मुनियों से, दाताओं, मादाओं से मिलकर आनंद पूर्वक रहो। विशेष में है लाल पक्षी के प्रति उर्मिला का अतिशय दया भावना उसके विरह दुख की अधिकता का सूचक है। अब 29वां जो है, 29वां पद वो है, आओ हो आओ तुम्ही प्रिय के स्वप्न विराट, अर्ध लिए आंखें खड़ी हेर रही हैं बाट। उर्मिला अपने प्रिय के स्वप्न का आह्वान करती हुई कहती है कि हे प्रिय के विराट स्वप्न, यदि प्रिय नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, तब तक तुम ही आओ। मेरी आँखों भरे हुए अश्रुओं का अर्ध लेकर बहुत देर से तुम्हारे स्वागत की प्रतीक्षा कर रही हूँ। विशेष में है यथार्थ जीवन में उर्मिला को वियोग और कष्ट है और थोड़ी देर के लिए वह स्वप्न प्रिय का आह्वान करके उसे भुलाना चाहती है। 35वां है, हाय हृदय की थाम, हाय हृदय को थाम, पढ़ भी मैं सकती कहाँ, दुख स्वप्नों का नाम लेता है सखी तू वहाँ। संदर्भ में उर्मिला विरह वेदना व्यक्त करने का उपाय ढूंढते हुए कहती है, क्या कहती है व्याख्या में, उर्मिला अपने हृदय की पीड़ा को शांत करने के लिए अपने हृदय को दबा कर सोना चाहती है। उसे ऐसा करने से उसकी सखी मना करती है, तो वह अपनी सखी से कहती कि हे सखी, हृदय को थाम कर भी मैं नहीं पढ़ सकती, क्योंकि तू कहती है कि हृदय पर हाथ रखकर सोने से बहुत बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। भाव यह है कि मैं ऐसी अभागिनी हूँ कि मेरे लिए कोई भी तो उपाय शेष नहीं रह गया है जिससे मैं अपनी अपार विरह वेदना को तनिक भी दूर कर सकूं। और इन पंक्तियों में कवि ने लोक प्रचलित विश्वास का अत्यंत भावपूर्ण रीति से प्रयोग किया है। पढ़ भी मैं सकती कहाँ में काकू के अर्थ परिवर्तित होने के कारण काकू वाक्रोक्ति है। 36वां है, इसने जलता है यह बत्ती फिर भी वह प्रतिभा है इसमें दिखे, इसमें राई रखती है इस अंधकार में सखी तू अपनी साख मिल जाती, रवि चरणों में कर अपने को राख खिल जाती पत्ती पत्ती। यहाँ कवि के दीपक की बत्ती से प्रेम की तुलना करते हुए कह रही है उर्मिला, विरहिणी उर्मिला जलते हुए दीपक को देखकर कहती है कि जिस प्रकार तेल से यह बत्ती जल रही है उसी प्रकार प्रेम से अहम जल जाता है। अर्थात मन में प्रेम भावना आने पर उसमें अहम भावना के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। और जिस प्रकार दीपक के प्रकाश में छोटे से छोटे पदार्थ दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार प्रेम भावना से उत्पन्न अलौकिक प्रकाश से सृष्टि के कण कण का बोध हो जाता है। दीपक की बत्ती को संबोधित करती हुई उर्मिला कहती है कि हे सखी, तू इस अंधकार में जलकर राख रखती है, अंधकार को मिटाकर अपने महत्व को बनाए रखती है और सारी रात जलकर ही प्रकाश देकर प्रातःकाल होने पर राख बनकर सूर्य के चरणों में मिल जाती है। तत्काल दिन के आलोक में सृष्टि का पत्ता पत्ता खिल उठता है। इस प्रकार साधक अज्ञान को मिटाकर आत्मज्योति से अपने हृदय को प्रकाशित रखता है और तब उसकी साधना पूरी हो जाती है। तो इस परम शक्ति को मिलाकर तदाकार हो जाता है, उस ज्योति के प्रकाश से उसका अंग अंग प्रकाशित हो उठता है। विशेष में दीपक के माध्यम से कवि ने आध्यात्मिक विचारों की भी अभिव्यक्ति सरस और प्रभावशाली रीति से की है ना। और अलंकार इसमें जो है वो है समान शब्दों के कारण प्रस्तुत अर्थ अप्रस्तुत अर्थ की प्रतीति होने से समासोक्ति अलंकार है। 37वां छंद है, चंचल भी किरणों का चरित्र क्या ही पवित्र है भोला, देकर साक उन्होंने उठा लिया लाल लाल वह गोला,
सूर्य के उदय काल का वर्णन करती हुई वीरानी उर्मिला क्या कह रही है कि अरे सखी, इस सूर्य की चंचल किरणों का चरित्र अत्यंत शुद्ध और सादा है। उन्हीं के ने अपनी साख देकर सूर्य रूपी लाल लाल गोला उठा लिया है। विशेष में पहले लोग अपनी सच्चाई की परीक्षा देने के लिए गोले को अग्नि में लाल करके हाथ में उठा लेते थे। इस क्रिया से सांच को आँच नहीं की कहावत चरितार्थ होती थी। अंचल किरणें अपने पवित्र चरित्र के कारण उसी बाल ऋण और गोले को उठाकर साख भर रही है। 38वां है, भीगी या रज में सनी अलिनी की यह पाख, अली खुली क्यों लगी नलिनी की वह आँख, वो बोकर कुछ काटते सो कर कुछ काल, रो कर हम मरे खो कर स्वर ताल। प्रातःकालीन कमलिनी एवं भ्रमरी का वर्णन करती हुई उर्मिला क्या कह रही है कि यह अर्धमुकुंद कमलिनी की कली ऐसी प्रतीत होती है मानो भीगी अथवा धूल दूषित भ्रमरी की आँख खुली हो अथवा खुली या बंद कमलिनी की आँखें हो। हमारा जीवन ही ऐसा है कि हम बोकर कुछ काटते हैं, सोकर हम जागते हैं, स्वर ताल विहीन रोकर हम मर जाते हैं। अब 39वां है, ओहो मरा वह बराक बसंत कैसा, ऊंचा गला रुंध गया अब अंत जैसा, देखो बड़ा ज्वर जरा जड़ता जगी है, लो ऊर्ध्व सांस उसकी चलने लगी है। यहाँ कवि ने प्रकृति के चित्रण का वर्णन किया है। व्याख्या में, ग्रीष्म ऋतु को देखकर उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, इस ऋतु को आने पर उस बेचारी बसंत ऋतु का अंत हो गया है। अब कोयल की मधुर स्वर भी सुनाई नहीं देता है, वह भी ऐसे समाप्त हो गया जैसे मरणासन्न व्यक्ति का गला अवरुद्ध हो जाने के कारण बोलना बंद हो जाता है। मृत्यु के समीप आने पर जैसे किसी व्यक्ति की वृद्धावस्था से उत्पन्न विमूढ़ता सजग हो जाती है, उसका ज्वर बढ़ जाता है और उसकी सांसें लंबी लंबी चलने लगती हैं, उसी प्रकार बसंत ऋतु के समान होने पर गर्मी का ताप बढ़ जाता है और तापजन्य आक्रमणता बढ़ गई है और आंधी के तेज झोंके निरंतर चलने लगे हैं। विशेष में है कि नवीन शैली में किया गया प्रकृति का यह चित्रण कवि की मौलिक कल्पना का द्योतक है और विरह वर्णन के अंतर्गत 12 मासा का करना परंपरागत है और ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कवि इसी परंपरा का निर्वाह कर रहा है। अलंकार में है, बसंत ऋतु पर मरणासन व्यक्ति का अभेदरूप होने से केवल उपमानों का कथन होने से रूपति की शोत्ती अलंकार है और बड़ा ज्वर जरा जड़ता जगी है में जा वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होने से वृत्तानुप्रास अलंकार है। 40वां है, लपट के झट रुख जाले जले, नदी नदी घट सूखे चले चले, विकल वे मृग मीन गए मरे मरे, विफल ये द्रग दीन भरे भरे। कवि ने ग्रीष्म ऋतु का इसमें वर्णन किया है। विरहिणी उर्मिला ग्रीष्म ऋतु की भीषणता का वर्णन करती हुई कहती है अपनी सखी से, कह रही है कि हे सखी, गर्मी की लपटों से वृक्ष शीघ्र ही जल गए हैं, अर्थात इतनी तेज गर्मी है कि वृक्षों को जलने में देर नहीं लगी है और नाले और नदियों का पानी भी सूख गया है कम होकर के, और गर्मी की जो तपन से दुखी होकर वनों में हिरण और नदियों में मछलियां मरने लगी हैं, फिर भी मेरी ये विकल आँखें सदैव पानी से भरी रहती हैं। भाव यह है कि जब सर्वत्र पानी का अभाव है और पानी के अभाव में जीव जंतु आदि मर रहे हैं, तब भी मेरी आँखों में सदैव आंसू जो हैं वो भरे रहते हैं, पर सुख इन्हें भी नहीं है, क्योंकि प्रियतम के वियोग में ये भी अपनी विफलता पर सदा व्यथित ही रहती है। आज साकेत का 31वां सर्ग जो है वो उसकी व्याख्या शुरू करेंगे आज। बचकर हाय पतंगे मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या,
चले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है। उर्मिला दीपक और पतंग का वर्णन करती हुई कह रही है कि व्याख्या में कि विरहिणी उर्मिला सोचती है कि दीपक की लौ में जल जाने के अतिरिक्त शलभ के लिए कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि यदि वह बच भी जाए तो उसका यह जीवन मृत्यु के समान है और प्रेम की मर्यादा को छोड़कर प्राण बचाए रखना प्रेम के लिए कलंक के समान है। इस स्थिति में उसके लिए उसे विवश हो लौ में जलना ही पड़ता है, अतः दीपक की लौ में उसका जलना ही उसकी असफलता नहीं वरन उसकी सफलता है। विशेष में लिखेंगे, पतंगे के जलने की व्यवस्था की कल्पना अत्यंत भावपूर्ण है और अलंकार जो है बचकर हाय पतंगे मरे क्या में अर्थ के विरोध का आभास होने से विरोधाभास अलंकार है और प्रणय छोड़कर मरे धरे क्या में काकू ध्वनि के अर्थ में परिवर्तित होने से काकू वक्रोक्त अलंकार है और जले नहीं तो मरा करे क्या में मरा विशेषण का साभिप्राय प्रयोग होने से परिष्कर अलंकार है। अब 32वां है, दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग लिपि काली किसका बस चलता है। उर्मिला दीपक और पतंगे का वर्णन करती हुई कह रही है कि व्याख्या कर रही है कि विरहिणी उर्मिला जो है अपनी सखी से कहती है, क्या कहती है कि हे सखी, यदि दीपक जलता है पर उसके जलने में ही जीवन की लाली है, अर्थात वह जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। इसके विपरीत पतंगे का जो भाग्य है लिपि काली ही बनी रहती है, वह स्वयं जलकर मर जाता है, अपने बलिदान से दूसरों को कुछ भी उपकार नहीं कर पाता। इसमें किसका बस चलता है, अर्थात कोई भी तो कुछ नहीं कर सकता। उर्मिला के कहने का भाव यह है कि जलने की सार्थकता तभी है जब उससे दूसरों को क्या हो, उपकार हो। विशेष में है इन पंक्तियों में उर्मिला की आत्मग्लानि निहित है और क्योंकि शलभ की भांति वह जल रही है पर अपनी जलन से किसी को उपकार नहीं कर पा रही है, इसलिए वो अपनी तुलना जो है वो पतंगे से शलभ से करती है। अब विशेष है इन पंक्तियों में उर्मिला की आत्मग्लानि निहित है क्योंकि शलभ की भांति वह जल रही है ना। और किसका बस चलता में है, काकू वक्रोक्ति अलंकार है। 33वां है, क्या क्षण क्षण में चौंक रही है, सुनती तुझसे आज यही मैं, तो सकी क्या जीवन ना जनाऊं, इस क्षणंदा को विफल बनाऊं। उर्मिला स्वप्न में चौंक कर कहती है, क्या कहती है कि विरहिणी उर्मिला अपनी सखी से क्या कह रही है कि हे सखी, आज मैं तुमसे सुन रही हूँ कि मैं क्षण क्षण चौंक रही हूँ। तुम्हारा यह कथन सत्य है क्योंकि इस प्रकार बार बार चौंक कर मैं अपने जीवन को जीवित होने की सूचना दे रही हूँ। यदि इस प्रकार मैं चौंक चौंक कर जीवित होने की सूचना दे दूँ तो तुम समझोगे कि मैं मर गई और तब रात का प्रयत्न विफल हो जाएगा, क्योंकि रात तो सुख देने वाली क्षण उत्सव ददाती क्षणदा होती है। अर्थात यदि मैं इस प्रकार चौंक चौंक कर अपनी वेदना की सूचना ना दूं तो तुम समझोगे कि मुझे कोई पीड़ा ही नहीं है, मैं सुखपूर्वक सो रही हूँ। इस प्रकार रात का प्रयत्न विफल हो जाएगा, क्योंकि रात तो दुख देने वाली क्षणम धुति खंडेति इति क्षणदा होती है। विरहिणी का चौंकना या कराना आदि क्रियाएं उसके जीवित होने का प्रमाण मानी जाती है। यदि वह चौंकना या कराना बंद कर दे तो वह मृत समझी जाती है। बिहारी की नायिका कराना बंद कर देती है तो उसकी सखी को भय हो जाता है कि वह मर गई है। मरी डरी की टरी विथा कही खरी चली चाही, रही कराही अति अब मोह अति ना आही। अलंकार इस क्षणदा को विफल बनाऊं मैं। क्षणदा शब्द के दो अर्थ होने से श्लेष अलंकार, साभिप्राय प्रयोग होने से
पारिंकरांकुर अलंकार और काकू के अर्थ में परिवर्तित होने से वो काकांक वक्रोक्ति अलंकार है। आज का 41वें से शुरू करना था। दिन जो मुझको देंगे आली उसे मैं अवश्य ही लूँगी, सुख भोगे हैं मैंने दुख भला यूँ ना भोगूंगी। कवि ने भाग्यवाद का वर्णन किया है। विरहिणी उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, भाग्य मुझे जो देगा मैं उसे अवश्य ले लूँगी, अर्थात भाग्य में सुख दुख जो लिखा है उसे मैं सहर्ष ही भोगूंगी। यह जो तो प्रकृति का नियम है कि सुख के बाद दुखों का आना स्वाभाविक है, और अतः जब मैंने सुख भोगे हैं तो फिर मुझे दुखों को सहना ही पड़ेगा। विशेष में लिखेंगे, व्यथित प्राणी की भाग्यवाद के प्रति आस्था हो जाना स्वाभाविक है। उर्मिला इसी मनोवैज्ञानिक चरित्र पक्ष पर इन पंक्तियों पर प्रकाश डाला गया है। अलंकार दुख भरा क्यों ना भोगूंगी में काकू ध्वनि से अर्थ परिवर्तन होने के कारण काकू वक्रोक्ति अलंकार है। मेरी चिंता छोड़ो भग्न रहो नाथ, आत्मचिंतन में बैठी हूँ मैं फिर भी अपने इस नृप निकेतन में। कवि उर्मिला के धैर्य का परिचय करा रहा है इस छंद में। वह व्याख्या में लिखेंगे कि यह अनुमान करके कि उसका प्रियतम वन में तपस्या में लीन होगा, उर्मिला अपने प्रवासी प्रीतम को संबोधित करती हुई कहती है कि हे प्रीतम, तुम मेरी कोई चिंता ना करना, बल्कि निश्चिंत होकर अपनी तपस्या में लीन बने रहना। मेरी चिंता करने की आवश्यकता भी तो नहीं है, क्योंकि भले ही मैं अपार विरह व्यथा में डूबी हुई असहाय जीवन जी रही हूँ या बिता रही हूँ, फिर भी रह तो राजभवन में ही रही हूँ, जहाँ हर प्रकार के सुख और साधन विद्यमान हैं। विशेष में अपने इस निकेतन में इस वाक्य में उर्मिला का यह वक्तव्य भी ध्वनित होता है कि उसके प्रीतम तो वन में भटक रहे हैं और वह राजभवन में रह रही है, जहाँ सुख के सभी साधन उपलब्ध हैं। यही विचार उसकी व्यथा और आत्मग्लानि का कारण है, जो उसे निरंतर झकझोरता रहता है। वह इसलिए दुखी है कि उसके जो पति हैं लक्ष्मण, वो हमेशा निरंतर वन में भटक रहे हैं यहाँ पर, और वो राजमहल का सुख भोग रही है, इसलिए उसको आत्मग्लानि होती है। 43वां है, दर्शो बरसो धन बधरसो, सरसो जीर्ण शीर्ण जगती के तुम नव यौवन बरसो, घुमड़ रहो उठो आषाढ़ उमड़कर पावन सावन बरसो, भाद्र भद्र अश्विनी के चित्रित हस्ती स्वाति घन बरसो, सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन बरसो, व्यग्र उग्र जगजननी के अई आप्रसन्न बरसो। संदर्भ है, बादलों को संबोधित करते हुए उर्मिला कहती है कि बादल को संबोधित करती हुई विरहिणी उर्मिला कह रही है कि हे बादल, तुम दर्शन दो ताकि तुम्हें आकाश में उड़ते देखकर संतृप्त पृथ्वी को वर्षा की आशा से सांत्वना मिले। तुम स्पर्श करो, अर्थात अपनी शीतल बूंदों को वर्षा कर और उनसे प्रकृति के तपते हुए पदार्थों एवं प्राणियों का स्पर्श करके उन्हें शीतलता प्रदान करो और बरस कर सारी प्रकृति को ग्रीष्म के भीषण जाल से मुक्त करो। हे बादल, तुम भीषण गर्मी से दुखी हुई प्रकृति जगत के नवीन यौवन को, अर्थात जिस प्रकार शरीर में नवीन यौवन आने से नवीन स्फूर्ति और चेतना आ जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे आने से संतप्त प्रकृति ग्रीष्म और भीषणता से मुक्त होकर नवीन चेतना से भर जाती है। अतः बरस कर इसमें नवीन जीवन की चेतना का संचार करो। हे बादल, तुम आषाढ़ के महीने में घुमड़ घुमड़ कर आकाश में छा जाओ और पवित्र सावन मास में बरस पड़ो। हे बादल, तुम ही भादो मास में चित्रा और हस्ती नक्षत्र हो और तुम ही स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले बादल हो। अतः अपने इन उपयुक्त समयों पर बरसकर संसार को सुख दो, इसका कल्याण करो। जिस प्रकार आँखों में काजल लगाने से उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार तुम आकाश में छाकर सृष्टि को शोभा उत्पन्न संपन्न बना देते हो। तुम अपनी शोभा को शीतलता के
कारण दृष्टि प्रसन्न करने वाले हो। तुम गर्मी की भीषण तपन को नष्ट करने वाले हो, अतः तुम बरस कर सृष्टि की शोभा बढ़ाओ, दृष्टि को आनंद दो और गर्मी की भीषणता को नष्ट करो। जिस प्रकार स्तन के काले भाग से दूध झरकर शिशु का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार तुम पानी बरसाकर सबका पालन पोषण करने वाले हो। इसलिए तुम दुखी और उदार जगजननी के स्तन के अग्रभाग के समान हो, अतः बरस कर अपनी सार्थकता सिद्ध करो। विशेष में लिखेंगे कि भाव पक्ष की अपेक्षा इन पंक्तियों में कला पक्ष की प्रधानता है। इनके शब्द चयन पर कवि का पूर्ण अधिकार स्पष्ट है। दूसरा, समाज शैली का प्रयोग भाव गंभीर्य के कारण है। बादल के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग हुआ है वे संक्षिप्त होते हुए भी भाव गंभीरता से ओतप्रोत हैं। और तीसरा, शब्द योजना के माध्यम से नाद सौंदर्य की सृष्टि इन पंक्तियों का प्रमुख विशेषता रही है। फिर इसमें अलंकार जो है, इन पंक्तियों में छः का अनुप्रास अलंकार का चमत्कार सर्वत्र विद्यमान है। सृष्टि दृष्टि के अंजन में सृष्टि के साथ अंजन और दृष्टि के साथ रंजन क्रमशः अन्वय होने से यथासंभव अलंकार अर्थाशंक अलंकार है। तरसू मुझसी मैं ही सरसे हरसे हंसे प्रकृति प्यारी, सबको सुख होगा तो मेरी भी आएगी बारी। यहाँ कवि प्रकृति और तुलना उर्मिला के जीवन से करते हुए कहता है कि गृहिणी उर्मिला कहती है, मैं अपने समान ही दुख उठाती रहूं और सारी प्रिय प्रकृति फले फूले और प्रसन्न हो। कहने का भाव यह है कि मैं चाहती हूँ कि इस संसार में कोई भी मेरे समान दुखी ना हो, सभी आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताएं। यदि सबको सुख होगा तो एक दिन सुखी होने की मेरी भी बारी आएगी, अर्थात एक दिन मेरा भी दुख दूर होगा और मैं भी सुखी बन जाऊंगी। विशेष में प्राय गृहिणी प्रकृति के सरस रूप को पसंद नहीं करती। वे चाहती हैं कि जिस प्रकार से वह उजड़ गई उसी प्रकार प्रकृति भी उजड़ जाए। इसलिए तो सूर्य की गृहिणी गोपियाँ कहती हैं, मधुवन तुम क्यों रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाणे क्यों न जरे, मोहन वेणु बजावत तुम तर सखा टेक करे खरे, मोहे थावर अरु जड़ जंगम मुनि जन ध्यान टरे, वह चिति बनी तू मन ना धरत है, फिरी फिरी तू धरे। सूरदास प्रभु विरह दवानल नखसिक लो न जरे। पर उर्मिला के चरित्र की यह विलक्षणता है कि वह स्वयं चाहे जितनी भी दुखी हो किंतु प्रकृति को हरी भरी रहे और सुख संपन्न बनी रहे, इसकी वह कामना करती है। फिर है 45वां, ना जा उधर है सकी वह सिखी सुखी हो नचे, ना संकुचित हो कहीं मुदित लास्य लीला रचे, बनू ना पर विघ्न में बस मुझे आबाद यही, विराग अनुराग में अह इष्ट एकांत ही। संदर्भ में उर्मिला अपने दुख की छाया को किसी और पर ना पड़े इसका वर्णन करती हुई कहती है कि विरहिणी उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, तू इधर उधर ना जिधर अववाहित होकर मोर अपनी मोरनियों के साथ नाच रहे हैं ताकि वे मोर सुखी रहें और आनंद से नाचते रहें। तुम्हारे वहाँ जाने से वे कहीं लज्जित ना हो जाएं, अतः उन्हें प्रसन्न होकर नाचने की आनंद कीड़ा करने दो। मेरा सुख तो केवल इसी में है कि मैं दूसरों के साथ किसी भी प्रकार की बाधा ना बन जाऊं, चाहे मैं वियोग का कष्ट सहन करती रहूं और चाहे संयोग प्रेम का आनंद भोगती रहूं, मेरी तो केवल यही इच्छा है। विशेष में लिखेंगे कि उर्मिला चूँकि दुख का अनुभव कर चुकी है, अतः वह नहीं चाहती कि किसी और को भी दुख की यातना भोगनी पड़ी और यही उसकी करुणा भावना का फल है। दूसरा, वर्षा ऋतु में मोर मोरनियों के नाच का वर्णन करना साहित्यिक परंपरा है, तो इसी से पता चलता है कि सावन है या भादो है। अलंकार जो है विराग अनुराग
के में स्वर और व्यंजनों के एक बार समानता होने के कारण क्षय का अनुप्रास अलंकार है। छियालीसवां जो है वो है त्रिविध पवन ही था जा रहा जो उन्हीं साथ, यह घन रव ही था छा रहा जो उन्हीं सा, प्रिय सादृश्य हंसा जो नीप ही था कहाँ वे, प्रकृति सुकृत फैले भा रहा जो उन्हीं सा। प्रकृति के विभिन्न रूपों को देखकर उर्मिला अपने प्रीतम को याद करती हुई कहती है व्याख्या में कि प्रकृति के विभिन्न पदार्थों को देखकर गृहिणी उर्मिला जो है वो अपने प्रियतम की याद उसे आ रही है और अपनी इसी दशा का वर्णन करती हुए सखी से क्या कहती है कि हे सखी, यह शीतल मंद और सुगंधित जो पवन चल रही है यह प्रीतम के समान ही है, अर्थात जितना सुगंध और शीतल आलिंगन प्रीतम का था वैसा ही सुगंध और शीतल इसका स्पर्श है। यह बादल की गरज भी प्रीतम की गरज के ही समान है, अर्थात प्रीतम की वाणी में जैसा ओज था वैसा ही ओज इस बादल की गरज में भी है। यह कदम का फूल भी प्रीतम के समान ही है, अर्थात जिस प्रकार की मृदुल और निर्मल मुस्कुराहट प्रीतम के होठों पर बिखरती रहती थी वैसी ही मृदुल और निर्मल ज्योति इसकी पंखुड़ियों में बिखरी हुई है। वह प्रीतम तो यहाँ है ही नहीं, केवल उसके गुण प्रकृति में बिखरे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उसका स्वाभाविक यह सर्वत्र फैल गया हो, जो मुझे उतना ही अच्छा लगता है जितना प्रीतम मुझे प्रिय लगते थे। विशेष में प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण गृहिणी उर्मिला की मनोदशा व्यक्त करने में पूर्णतः सफल हुए हैं। और 47वां सखी अंसाकुर मेरे इस मिट्टी में पनप नहीं पाए, फल कामना नहीं थी चढ़ा सकी फूल भी ना मन भाए। गृहिणी निराश हो जाती है। वह प्रिय दर्शन को ना पाकर व्यथित हृदय से कहती है कि हे सखी, इस पावस मिट्टी में मेरी आशा रूपी अंकुर पनप ना सके। मुझे तो फल की इच्छा थी, यदि ऐसा भी ना हुआ तो ना सही फूल भी ना चढ़ा सकी। इसमें रूप अलंकार है। फिर 48वां है पुलिस किसी पर कड़क रहे हैं आली तो यद तड़क रहे हैं, कुछ कहने के लिए लता के अरुण अधर वे फड़क रहे हैं। मैं कहती हूँ रहे किसी के हृदय कहीं जो धड़क रहे हैं, अटक अटक कर भटक भटक कर भाव वही जो भटक रहे हैं। व्याख्या में वर्षा काल में मेघ गर्जना और उसमें होने वाली प्राणियों की दशा का वर्णन करती हुई उर्मिला कहती है क्या कहती है कि अरे सखी देख, गगन में वज्र के गुरु गर्जन हो रही है, मानो बादल ही परस्पर गरज तरज रहे हैं। इस समय लता के पल्लव प्रकंपित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो इस लता के अरुणाधर पर कुछ उत्तर देने के लिए फड़क रहे हैं। किंतु सखी, मुझे भय है कि इस गर्जन को सुनकर ना जाने कितनी अबला कामनियों के हृदय धड़क रहे होंगे, परंतु वे वहीं रहे। इस समय हृदय में अटक कर भटक कर भाव भड़क रहे होंगे। अलंकार में रहे किसी के हृदय में कहीं में अपरूपी अलंकार और कुछ कहने के लिए लता के अरुण अधर फड़क रहे हैं में फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर इसके बाद में जो